So today I'm sure we are learning a very interesting topic and we'll touch the very important insights of the numerology. I am sure that most of you, or maybe uh, n- very less of you, haven't heard about the term numerology. देखिए, न्यूमरोलॉजी सब लोगों ने सुना होगा, मेरे ख्याल से सबने ही सुना हुआ। आई सी द फेसेस ऑफ एवरीवन। सो मेरे ख्याल से न्यूमरोलॉजी का आइडिया सभी को ही होगा कि नंबर्स कैसे बातें करते हैं। हमारे हर जगह हमने नंबर को बहुत सुना है। बिकॉज ऑकल्ट का अगर किसी ने जर्नी स्टार्ट किया होगा ना, तो पहले न्यूमरोलॉजी को देखा होगा कि नंबर ही हमें मतलब पिक्चर्स में देखे जाते हैं। बहुत सी चीजों में हम नंबर को ही एनालिसिस करते हैं। इवन मोर देन कैलकुलेशन ना, हम नंबर्स को याद रखते हैं। कैसे? जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है, राइट? डेट ऑफ बर्थ से भी ज्यादा देखो, आप ना कहीं भी किसी का बर्थडे ले लो, अपना बर्थडे, अपना अकाउंट नंबर ले लें, है ना? अगर मोबाइल नंबर को भी ना देखें तो कुछ ना, मतलब इतनी सारी चीजें हैं ना नंबर्स में, जिसका हम अगर हम देखने भी चले ना, कितना हम नंबर्स के बीच में सराउंडेड हैं, उसका तो आइडिया हमें, मतलब हम इस लगा नहीं सकते कि कितने टाइम हम नंबर्स को देखते हैं। घड़ी की सुइयों में नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो न्यूमरोलॉजी इस तरह से मतलब इफेक्ट करती है हमारे दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को। कहीं ना कहीं हम हर चीज से जुड़े हुए हैं। एड्रेस अगर आपसे कोई पूछता है तो वो भी नंबर की फॉर्म में पूछेगा, राइट? बर्थडे तो वैसे कि मैंने बताया। फोन नंबर को, अब फोन नंबर होगा वो सारा का सारा ही नंबर्स के पैटर्न में। तो देखिए, अगर मैं न्यूमरोलॉजी की थोड़ा सा इसको छेड़ना चाहूँ, क्योंकि अभी न्यूमरोलॉजी का विषय तो नहीं पढ़ा रहे हैं हम, पर हाँ, न्यूमरोलॉजी को टच जरूर करेंगे। बिकॉज न्यूमरोलॉजी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बगैर हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट को सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में जरूर मैं आपको बताऊंगी कि देखिए न्यूमरोलॉजी कैसे हमें इम्पैक्ट करती है। जैसे कि आपको भी बताया मैंने कि न्यूमरोलॉजी जो सबसे पहले जो कोर आइडिया है बिहाइंड न्यूमरोलॉजी ना, इज दैट ईच नंबर कैरीज इट्स ओन यूनिक वाइब्रेशन और एनर्जी, राइट? कैसे? जैसे कि अगर मान लीजिए मैं किसी म्यूजिकल नोट की बात करूं, है ना? हम अपना कोई भी इंस्ट्रूमेंट में म्यूजिकल नोट देखते हैं, हर एक नोट्स का डिस्टिंक्ट साउंड होता है, राइट? और वो क्या करता है, दैट विल क्रिएट अ डिफरेंट फीलिंग्स। इसी प्रकार न्यूमरोलॉजी में, इन दिस वे न्यूमरोलॉजी सजेस्ट नंबर्स वर्क सिमिलरली their vibration and hence it impacts their influence to us। हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं, बिकॉज वो कैसे ना वाइब्रेशन जो क्रिएट करते हैं, तो उसी अनुसार हमें ये फील होता है उनके नंबर की वाइब्रेशन की वजह से। तो न्यूमरोलॉजी क्या करते हैं हमारे, अगर हम न्यूमरोलॉजी किसी ने पढ़ा है, वो क्या बताने की कोशिश करती है हमारे जीवन के बारे में? हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट सबसे पहले जो हमें बताएगा, वो पर्सनैलिटी ट्रेट के बताता है। हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, राइट? स्ट्रेंथ क्या है हमारी, वीकनेस क्या है, लाइफ पाथ क्या है हमारी, डेस्टिनी क्या है हमारी, और सबसे इंपॉर्टेंट कि हाउ वी इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड एंड टू दिस वर्ल्ड। क्योंकि अपने से ज्यादा हमें दूसरों से को भी इंटरेक्ट करना पड़ता है ना। तो हमें अगर नंबर की वाइब्रेशन, नंबर का साइंस थोड़ा मालूम है कि सामने वाला व्यक्ति किस नंबर का है, और हमें उसके कैरेक्टर, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में पता है, तो हम वैसे ही उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं। और अपने नंबर को यूज करते हुए भी हम वर्ल्डली सेंस में काफी अच्छा कर सकते हैं। इसलिए न्यूमरोलॉजी का साइंस को जानना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम नंबर को हम एड्रेसेस के फॉर्म में देखा, हमने फोन नंबर की फॉर्म में देखा, हमारे अकाउंट नंबर की फॉर्म में देखा। तो न्यूमरोलॉजिस्ट जो है ना, इसके आधार पे ये बिलीव करते हैं कि हमें बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इंसाइट मिल सकते हैं कि वी कैन से हु वी आर एंड एट व्हाट जर्नी वी आर ऑन। ठीक है? तो हम जैसे कई लोगों का आपने सुना होगा कि हमें तो बार बार ये नंबर दिखाई देता है, तो ये नंबर हमसे क्या कहने की कोशिश करता है। तो उसका भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये न्यूमरोलॉजी की डीप इनसाइट्स में आप जान सकते हैं कि इस तरह के नंबर आपको क्या बताने की कोशिश करते हैं, अगर आपको न्यूमरोलॉजी का थोड़ा आइडिया है तो। ठीक है? तो अब मैं आगे बात करूंगी कि न्यूमरोलॉजी के बाद हम जो हमने बात की है, तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में इसका क्या मतलब इम्पैक्ट आता है कि मोबाइल के पैटर्न में डिजिट्स को समझना क्यों जरूरी है। ठीक है? सबसे पहले जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो फोकस करता है ना, वो मोबाइल के फोन नंबर पे करता है। जैसे 8928923456 इस तरह के 10 डिजिट जो है, उसके जो डिजिट हैं, उसकी अंदर उनके पैटर्न में क्या उनकी साइंस है, उसके बारे में बताता है।
ठीक है, जो आपकी मतलब ये लगा लो कि जो आपकी पर्सनल इंस्टिक्ट है, राइट, और आपको किस चीज की जरूरत है, आपका नंबर जो आपको बता रहा है वो किस दिशा की तरफ आपको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हम, और ये कैसे होता है, क्योंकि देखो हम सबसे ज्यादा ना, आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ ना, सबसे ज्यादा अगर हम क्लोज है ना किसी भी चीज के, वो है मोबाइल से। वी आर वेरी वेरी मच कनेक्टेड टू द मोबाइल। क्योंकि अगर आप एक दिन के लिए मे बी आप मतलब खाना छोड़ सकते हैं पर मोबाइल नहीं छोड़ सकते, बिकॉज मोबाइल के बगैर कुछ भी नहीं है। सब काम मोबाइल पे है। आपके इतने कॉल्स आ रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल है, चाहे आपके फोन कॉल्स हैं, वो कोई ना कोई व्यक्ति आपको कहीं बैठकर मोबाइल से बात कर रहा है, एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है। तो ये डिजिट इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए हमें इसकी साइंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि अब जो न्यूमरोलॉजिस्ट है वो ये मानते हैं कि जो इसके अंदर जो मोबाइल नंबर की जो वाइब्रेशन है वो इतनी हाई होती है कि वो आपको ट्रिगर करती है एज अ कैटलिस्ट की तरह आपके जीवन को, और इस तरह से आपका मूड, मतलब एक मिनट सॉरी। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी आपको क्या करता है कि इट एक्चुअली स्ट्रांगली एम्फोसिस करती है अकॉर्डिंग टू योर जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपका बर्थ नंबर है, और फिर बर्थ नंबर से आपको जो आपका मोबाइल नंबर है क्या वो कनेक्ट कर पा रहा है। राइट, बर्थ नंबर, अभी आपको अगर किसी व्यक्ति को बर्थ नंबर क्या है इसकी नॉलेज नहीं है, वो मैं अभी आपको सिखाने वाली हूँ कि बर्थ नंबर को कैसे आपको सीखना है। हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि मोबाइल नंबर हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अभी सब ये सारा बताएंगे, अभी आपको एक पीपीटी के माध्यम से मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी कि आपको कैसे निकालना है। तो मैम ने जैसे बोला है कि पेपर पेन लेके बैठिएगा, तो हम उसमें जानेंगे कि कैसे कैलकुलेशन आपको करनी है, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी व्यक्ति कोर्स में आएंगे उसके बाद ही हम पढ़ाएंगे ये वाला कोर्स का जो, इसको आपसे केवल डेमो मत समझिए, ये इसका ही पार्ट है। तो आज भी आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपके जो मोबाइल नंबर है आपकी पर्सनैलिटी बताता है। ठीक है, आपका सेल्फ परसेप्शन बताता है कि हाउ यू सी योर सेल्फ एंड योर कैरेक्टरिस्टिक्स। योर कॉन्फिडेंस लेवल मोबाइल नंबर बताता है। और इवन योर सबकॉन्शियस टेंडेंसी, कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड की क्या, मतलब क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड सोचता है, आपकी क्या आदतें हैं, ये सब आपका मोबाइल नंबर से पता लगता है। रिलेशनशिप बताता है आपकी, ठीक है, आपके रिलेशनशिप कैसे होने वाले हैं, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रोमांटिकली आप कितना इन्वॉल्व है अपने पार्टनर के साथ, कलीग के साथ। राइट, तो यहाँ आपके रिलेशनशिप दिखाने का काम भी मोबाइल नंबर कर रहा है। आपके करियर कैसा है, फिनेंसिस कैसे हैं आपके, फिनेंसिस कहीं अटके हुए तो नहीं है, कहीं उनमें लिटिगेशन तो नहीं लगे हुए हैं, करियर की जो हाइट्स है, कहाँ तक आप सक्सेस पा सकते हैं अपने मोबाइल नंबर को यूज करते हो, उसका साइंस भी जो बताने वाला काम कर रहा है वो है मोबाइल नंबर। राइट, इसी प्रकार आपकी इमोशनल स्टेट कैसे हैं, ठीक है, आप कैसे व्यक्ति है, क्या बहुत इमोशनल है, क्या हाई ऑन इमोशन है या फिर लो ऑन इमोशन है, या कैसे आप रिएक्ट करते हैं, अपने मेंटल लेवल आपका कैसा है, स्ट्रेस लेवल कैसा है, इसके बारे में भी मोबाइल नंबरोलॉजी जानकारी देती है। और आपके जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटी को, यानी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी का लेवल क्या है। राइट, मतलब होता है ना कि हमारे नंबर इस तरह से आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं, चैनलाइज कर रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू, कि आप अच्छी से अच्छी जितनी भी संभव अपॉर्चुनिटी है वो भी पॉजिटिव, इम्पैक्टफुल आपकी लाइफ के लिए, ग्रोथ के लिए, वो आपको कैसे बता सकता है आपका मोबाइल नंबर। अगर आप इस साइंस को जानते हुए, अपने मोबाइल नंबर्स को पहचानते हुए, और अगर ऐसे यूज करेंगे जिस भी क्षेत्र में आप हैं, जैसे कोई लोग फाइनेंस के सेक्टर में काम कर रहे हैं, कोई हीलिंग में है, कोई अकल्ट में है, और कोई टीचर है, तो अगर आप उसी प्रकार के नंबर अगर आप रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपको अपने लाइफ में काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैं आपको टोटली ये कहना चाहूंगी, इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन मैंने थोड़ा सा दिया है उसके आधार पर, कि अगर आप थोड़ा सा समझेंगे इस चीज को तो आपको बहुत बेटर आप रिजल्ट्स पा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी एक पीपीटी शेयर कर रही हूँ, तो आप जरा देखिएगा उसमें हमें। मैम, मेक मी होस्ट पूजा जी, आई एम नॉट होस्ट। सॉरी मैम, हाँ बोलिए मैम। मेक मी होस्ट प्लीज। या नाउ मे बी आई एम एबल टू।
So is my Hanshika ji, screen? wait. I'll just give you the rights. 1 minute. Wait. Just give मेरे me ख्याल a से minute. Yeah, स्क्रीन अभी नहीं हुआ क्या? 1 second. I will have to turn off the annotations for others. Otherwise, people might start scribbling. 1 minute. Just give me a minute, okay? श्योर. Yeah. अभी शेयर नहीं हुआ, राइट? नहीं, अभी नहीं हुआ है मैम. 1 second. Wait. Yes, Hanshika ji, try to share. या प्लीज, आई एम डूइंग. So screen visible, ma'am? Yes. Yes, it's visible. Yeah, okay. So here is, फर्स्ट ऑफ ऑल, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का हम देखेंगे कि इस तक जानने से पहले थोड़ा सा नंबर को देख लेते हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये क्या क्या बातें करते हैं. ठीक है, तो नंबर 1 तो आपको जैसे पता होना चाहिए कि नंबर 1 बिलोंग्स टू प्लैनेट सन, राइट? तो नंबर 1 जो प्लैनेट किसको डिनोट करते हैं? सन को. और सन क्या दिखाते हैं? हमारी अथॉरिटी को दिखाते हैं, एम्बिशन, इंडिपेंडेंस, ईगो, अटेंशन सीकर होते हैं नंबर 1 के लोग. ठीक है, अब ये नंबर 1 के लोगों को नहीं समझेंगे, हम नंबर 1 से यहाँ मोबाइल को समझेंगे. ठीक है, क्योंकि हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम बात करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी की. राइट, सॉरी, इट्स माय फोन. मैम अभी भी स्क्रीन विजिबल है ना? तो फोन आ गया था. स्क्रीन विजिबल है मैम? इज दिस विजिबल? पूजा जी, am I audible to all of you? Yes. Am I audible? Could you please confirm me? Yes. Yeah. Screen visible? Yes. तो यहाँ पर मैंने आपको बोला ये नंबर जो है ना, ये 1, 2, 3, 4, देखिए पहले आपको समझना रहेगा कि किस किस नंबर को कौन सा प्लैनेट दिखाता है. तो नंबर 1 की एनर्जी कौन लेके बैठा है? सन. सबको मालूम होना चाहिए. तो नंबर 1 बिलोंग्स टू सन, राइट? इसी तरह नंबर 2 बिलोंग्स टू मून, नंबर 3 belongs to Jupiter, 4 belongs to Rahu, 5 belongs to Mercury, 6 to Venus, 7 to Ketu, 8 to Saturn. सो यहाँ पे आप देखिएगा कि सबके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं. तो जब मैं मोबाइल नंबर का आपको टोटल करना बताऊंगी, तब उसमें आप देखिएगा कि आपकी यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई करेक्टरिस्टिक मैच होती है. क्योंकि हम केवल मोबाइल नंबर के टोटल को नहीं एनालिसिस करेंगे, हम पूरे मोबाइल नंबर को एनालिसिस करेंगे. तो जहां पे भी 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के नंबर दिखेंगे, तो वहां पे इस तरह का व्यक्तित्व देखने को मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि मून किसको रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर किसको रिप्रेजेंट करता है. मून आपकी इमोशंस है, इंट्यूशन है, मूड है, क्रिएटिविटी है, राइट? चंद्रमा है ना, ठीक है, शांत प्लेनेट है. ठीक है, जुपिटर है, जुपिटर आपको पता है नॉलेज है, हमारी क्रिएटिविटी है, कम्युनिकेशन है, एक्सप्रेशन है, बात करने का तरीका है. राहु प्रैक्टिकल माइंडसेट देता है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग देता है, डिसिप्लिन बिहेवियर दिखाता है, राइट? तो ऐसा जो उसने किसी ने ना किया हो वो राहु करने की कोशिश करता है. तो यहाँ पे जो 4 नंबर आपका राहु दिखाता है. 5 नंबर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी कैसा बिहेवियर दिखाएगा? एडेप्टेबिलिटी का. ठीक है, जैसा जहां रहेगा वैसा ही हो जाएगा. फ्रीडम को दिखाएगा, राइट? आपकी फ्रीडम दिखाएगा. एडेप्ट जो मर्क्यूरी रूल पीपल होते हैं, दे आर प्रोन टू बी मोर फ्री, राइट? उनकी टेंडेंसी होती है फ्री रहने की. बैलेंस को दिखाता है, कम्युनिकेशन को, इंटेलेक्ट को दिखाता है. वीनस, 6 नंबर वीनस का है, और ये किसको दिखाएगा? आपकी लव को दिखाएगा, फैमिली को दिखाएगा, ब्यूटी को, लग्जरी को, हार्मनी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाएगा. 7 नंबर केतु, केतु रिप्रेजेंट इंट्रोस्पेक्शन, यानी आत्म मंथन, कि आपको कैसे आत्म मंथन करना है. आपके अंदर की आवाज कौन सुनाता है? केतु. स्पिरिचुअलिटी को, एनालिसिस को, मिस्टिसिज्म को, यानी जितने भी ऑकल्ट सब्जेक्ट है रिलेटेड टू केतु ही है. सैटर्न 8 नंबर, राइट? क्या दिखाएगा? कर्मा, आपके जितने भी कर्म है, ठीक है, किस तरह का काम करते हैं आप. हार्डवर्क दिखाता है, डिलेस दिखाता है, ऑब्स्टेकल दिखाता है लाइफ के जीवन में. इसका कौन है? 8 नंबर. 9 नंबर मंगल का,
मंगल क्या दिखाने की कोशिश करता है आपको? एनर्जी का कारक है, कमांडर है, वॉरियर है, ह्यूमैनिटेरियन नेचर है, और आपके अंदर की करेज है, दैट इज 9 नंबर। राइट, ये मैंने आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है, आगे आप इसको और बेटर तरीके से समझेंगे और यूज करेंगे। ये उन लोगों के लिए था जिनको न्यूमरोलॉजी की बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो आगे चलते हैं कोर नंबर। राइट, तो कोर नंबर में आपका सबसे पहले देखिए, ये कोर नंबर क्या है, पहले मैं आपको बता दूं कि कोर नंबर रिलेटेड टू मोबाइल है। यहीं से मोबाइल न्यूमरोलॉजी का आधार अब शुरू होगा। क्योंकि देखिए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी को जानने से पहले आपको इन 3 नंबर के बारे में जानना अति आवश्यक है। वैसे तो 3 का होता है, पर ज्यादातर हम 2 की ही बात करेंगे, बर्थ नंबर यानी मूलांक, या फिर ड्राइवर नंबर फेमस जो बोलते हैं, कंडक्टर नंबर कौन सा होगा, दूसरा क्या है कोर नंबर, कंडक्टर नंबर, लाइफ पाथ और भाग्यांक। देखिए अभी पहले सीखेंगे बर्थ नंबर क्या है। ठीक है, बर्थ नंबर मेरे ख्याल से सबको पता है, बर्थ नंबर इंडिकेट्स योर बर्थडे, बर्थडे की वो डेट जिसको आप बोलते हैं बर्थ नंबर, जिसको भी मैंने बोला बर्थ नंबर बोला, मूलांक बोला, और या फिर ड्राइवर नंबर बोला। राइट, सो बर्थ नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, जानने की कोशिश करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को। ठीक है, किस तरह के व्यक्तित्व हैं आप। राइट, जैसे मान लीजिए अभी 1 नंबर दिखाया था ना, 1 नंबर, 1 नंबर सूर्य का था ना, तो सूर्य क्या दिखाता है अपने आप में, एक तरह का आपका ईगो है ना, आपकी ईगो है, आपकी लीडरशिप है। तो 1 नंबर, जो 1 नंबर क्या दिखाएगा, ईगो को दिखाएगा। राइट, इसी तरह आपके फंडामेंटल ट्रेड्स, आपके कैसे ट्रेट हैं, ट्रेट मतलब आपके गुण कैसे हैं, ये यानी पूरी पर्सनालिटी बता रहा है, तो आपके आपकी अच्छाइयाँ बुराइयां सारी चीजें बताएगा, इनीट करेक्टर। राइट, तो इसमें और कैसे बताता है कि हाउ यू ड्राइव योर सेल्फ थ्रू लाइफ, मतलब आप किन तरीकों से काम करना पसंद करते हैं, किन आदतों की आप गुलाम हैं, या फिर आपके अंदर आपका पोटेंशियल कितना है, वो आपका ड्राइवर नंबर ही बताता है। इट गिव इंसाइट योर इनटू योर बेसिक नेचर एंड पोटेंशियल, मैंने भी बताया आपको, पोटेंशियल की बात करता है कि आपके अंदर कितना सामर्थ्य है किसी भी लाइफ की सिचुएशन से डील करने का। तो आप उस नंबर की क्वालिटी को लेकर ही डील करते हैं, दैट इज योर बर्थ नंबर। राइट, तो यहाँ पे आपको मैंने दिखाया है कि हाउ टू कैलकुलेट बर्थ नंबर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, सबको अपने जन्म की तारीख सबको मालूम है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ लिया है कि मान लीजिए आपका नंबर है 12। ठीक है, आप 12 नंबर को पैदा हुए, यानी 12 तारीख, किसी भी महीने की 12 तारीख को आप पैदा हुए हैं। तो 12 को अगर हम टोटल करेंगे, तो इनका जो बर्थ नंबर आएगा वो आएगा 1+2 यानी 3 नंबर। 3 नंबर बिलोंग्स टू जुपिटर। ओके, अब कई लोग बोलेंगे कि 12 नहीं, हम तो 3 को पैदा हुए हैं, तो भी वो जुपिटर ही है। अब कई लोग बोलेंगे हम 21 को पैदा हुए हैं, तो 2+1 3 होगा, तो भी वो जुपिटर ही होगा। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर 3 नंबर जो आ रहा है, वो जुपिटर को गवर्निंग प्लैनेट का नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कैरेक्टरिस्टिक को लेगा, वो कैसी कैरेक्टरिस्टिक होगी, जुपिटेरियन क्वालिटी की होगी। यानी व्यक्ति का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। राइट, उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी, उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा होगा, गुरु का नंबर है ना। तो इस तरह से आपको कैरेक्टरिस्टिक देखना है, इसी तरह हम मोबाइल में भी देखेंगे। राइट, अब इसके बाद ये हो गया बर्थ नंबर। आपको बर्थ नंबर का क्या बताया, इसका सारा मैंने लिख के रखा है, आप देख लेना, बस मोटा मोटा यही है कि आपको कोई भी नंबर होगा, अगर सिंगल है तो ओके है, अगर डबल है तो डबल को रिड्यूस करके सिंगल में लेके आने का है, बस सिंपल। राइट, तो कोई भी हो सकता है, 31 में भी कोई पैदा हो सकता है, मान ली कोई 31 में पैदा हुआ है, 31 तारीख को पैदा हुआ है, तो 3+1 4 हो जाएगा, इस तरह से। राइट, तो यहां तक तो सबको ही क्लियर होगा, आगे चलते हैं। पूजा जी प्लीज इंश्योर करना कि मैसेज कोई आए, क्योंकि मैं स्क्रीन पे नहीं हूँ, तो किसी को अगर कोई डाउट हो तो प्लीज बीच में बता देना। राइट, तो लेट्स गो टू द कंडक्टर नंबर यानी लाइफ पाथ नंबर। तो लाइफ पाथ नंबर क्या बताता है ना, आपका लाइफ पाथ नंबर, आप जैसे नंबर से, नाम से समझ में आता है कि लाइफ पाथ नंबर यानी आपकी लाइफ को चलाने वाला नंबर क्या है, कंडक्टर नंबर। राइट, तो कंडक्टर नंबर आपकी लाइफ को चलाता है। ठीक है,
देखिए आपका मूलभूत कैरेक्टर कैसा है, फंडामेंटल कैरेक्टर जो भी है वो कैसे भी रहे होंगे, पर जो डेस्टिनी नंबर है ना वो एक्चुअली आपको उस दिशा की तरफ लेके जाता है। देखिए आप हो सकता है ना कि 3 नंबर से पैदा हो, पर जीवन में 3 नंबर से आगे भी तो चलेंगे क्या, जिंदगी भर 3 नंबर पे चलेंगे? आपकी लाइफ क्या होगा ना किसी एक ना एक दिन आप ना अपनी लाइफ में जो चेंजेस लेके आएंगे। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आपकी, मान लीजिए आपका जो कंडक्टर नंबर है, देखिए पहले तो मैं कंडक्टर नंबर का थोड़ा बता दूं। ये आपकी डायरेक्शन बताता है, आपकी लाइफ की डायरेक्शन किस दिशा की तरफ जाएगी आप, और ये कैसे आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, आपके जीवन में चैलेंजेस कैसे आएंगे, ये बताता है कंडक्टर नंबर। इसका दूसरा नाम है डेस्टिनी नंबर, इसलिए बोलते हैं डेस्टिनी नंबर, भाग्य का निर्माण करने वाला नंबर इज कॉल्ड कंडक्टर नंबर, लाइफ पाथ नंबर, और वी कैन से डेस्टिनी नंबर। कैसे देखने का है, देखिए आप लोगों की जो भी डेट ऑफ बर्थ है प्लीज सब कुछ निकाल के रखिए, मैं किसी को भी अनम्यूट करके पूछूंगी कि आपने क्या निकाला। तो जैसे मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर 1985, राइट, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर 1985। तो हम लोगों को क्या करना है, वे बहुत सिंपल है, इसको ऐड करना, पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करने का है। ठीक है, इसमें आप 9 को काट दीजिए, 9 को काट दीजिए, क्योंकि किसी भी संख्या में 9 मिलाएंगे तो 9 के बाद उस नंबर का जो अंक है सम होके वही आ जाएगा, चाहे करके देख लीजिए। तो 1 + 2 = 3, एंड 1 + 1 = 2, और यहाँ पे 8 + 7, 7 + 5 12, सॉरी 1 + 8 9, 9 + 5 14, 14 का प्लस कितना होगा 5। तो यहाँ पे 3 + 2 5, 5 5 10, तो यहाँ पे कितना आया 10, यानी 10 का सिंगल डिजिट कितना आया 1। तो इसका जो कंडक्टर नंबर होगा वो कितना आया 1, यानी लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर कितना आया 1, राइट। तो अगर मान लीजिए ये व्यक्ति, क्योंकि 12 को था ना, अगर इसका ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 1 है, तो क्या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि व्यक्ति का जो जीवन में जो उसका मूलभूत करेक्टर होगा वो काफी नॉलेजेबल व्यक्ति होगा, नॉलेज रखने की इसको इच्छा होगी, राइट, अपना एक्सप्रेसिव होगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। पर साथ ही साथ ना इसके जीवन में एक ये कंडक्टर जो 1 लेके आया है ना, इसके जीवन का जो सोल पर्पस होगा, इसका जो लाइफ का पाथ होगा ना, वो 1 की तरफ जाएगा। मतलब इसको ऐसा होना चाहिए कि भी मेरा कुछ दबदबा हो, मेरा रुतबा हो, मेरा मान सम्मान होना चाहिए, इसकी सोल पर्पस ये कहती है, राइट। तो ये इस दिशा की तरफ काम करेगा, ये ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंडक्टर नंबर को इस तरह से देखिए, कैसे कि जो भी नंबर आता है वो व्यक्ति उस दिशा की तरफ जाने का काम करता है। तो यहाँ पर हमने ऐसे देखा इसको, किसी एग्जाम्पल के माध्यम से। आप लोगों का हो सकता है कि डी, डी यानी ड्राइवर नंबर यानी बर्थ नंबर भी बोलते हैं, किसी का 4 भी हो सकता है, किसी का 5 भी हो सकता है, और कंडक्टर नंबर किसी का 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो उस अनुसार आपकी दिशा उसी तरह जाएगी, उसी तरफ कार्य करोगे आप, जाने या अनजाने आप उसी दिशा की तरफ बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, तो लाइफ आपको जरूर ऐसा मौका देगी कि आप उस दिशा की तरफ काम जरूर करें। तो यहाँ पे मैंने कोई एग्जाम आपको पैटर्न बता रखा है कि हाउ टू कैलकुलेट योर डेस्टिनी नंबर। आपको सिर्फ समझना है, बड़े ध्यान से सुनना है, ये सारा पीपीटी आपको मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे फुल डेट ऑफ बर्थ लिखवाया है, सिंगल डिजिट में करना है ये बताया है। ठीक है, इसको बोलते कीप एडिंग द डिजिट ऑफ द रिजल्टिंग सम अंटिल यू अराइव एट अ सिंगल डिजिट, बस सिंपल है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया है ताकि समझ में आसानी रहे। अब हम अपने मेन टॉपिक पे बढ़ने जा रहे हैं, जहां पे हम सीखेंगे कि मोबाइल नंबर का कैलकुलेशन कैसे देखना है भाई। यहाँ पे अब यहीं से बातें करेंगे कि मोबाइल नंबर का कैलकुलेशन कैसे लाएंगे, कैसे देखेंगे। उसको जानने से पहले, मोबाइल नंबर को कैलकुलेट करने से पहले थोड़े से रूल हैं, उसको जानना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये तो समझ में आ गया कि इसमें क्या है, कि क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बताते हैं। सिंगल डिजिट नंबर रिप्रेजेंट करेगा आपकी ओवरऑल वाइब्रेशन को। ठीक है, मोबाइल नंबर किसी ना किसी सिंगल डिजिट पे तो आएगा ही आएगा ना, बनेगा ही बनेगा। एनर्जी सिग्नेचर को, जनरल कैरेक्टर ऑफ एंटायर मोबाइल नंबर सीक्वेंस को, इट गिव्स यू प्राइमरी वैल्यू टू अंडरस्टैंड नंबर्स और फंडामेंटल इन्फ्लुएंसेस, मतलब आपके ऊपर किस नंबर का अधिक मात्रा में यूज हो रहा है, जो मतलब एमएनटी इसको बोलते हैं शॉर्ट भाषा में, एमएनटी बोलती हूँ मैं, मोबाइल नंबर टोटल। मेन पर्पस क्या है इसका, ये मेन पर्पस कैसे देखेंगे इसका भी आपको अभी मैं बताऊंगी कि
इसको पहले ना एमएनटी निकालने के बाद आपको सबसे पहले देखना कि मेरे कोर नंबर के साथ ये जेल अप हो रहे हैं। ये कोर पर्सनल नंबर अभी बताया ना, BNDN, इसके साथ जेल कर रहा है या नहीं कर रहा, सूटेबल है या नहीं है, एंटी है क्या, एनिमी है, फ्रेंडली है क्या, या फिर न्यूट्रल नंबर है। आपको भी उसका लिस्ट दिखाएंगे। अभी उसको जाने से पहले मैंने ये बताना जरूरी समझा कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैसे आपको कोर नंबर के साथ उसको जेल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी चीजें सीखने वाले हो आप। तो देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी अपना नंबर यहाँ पे डाल सकता है। मैं किसी का भी नंबर देख लेते हैं, उसको डिजिट को, या फिर आप लोग अपना ही नंबर ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने, 9876512345, ये किसी का भी नंबर हो सकता है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो जोड़ आएगा, सम आएगा, वो आएगा 50 पे। करके देख लीजिए, क्या ये 50 पे आता है? हाँ जी, 50 पे आता है क्या? तो 50 पे आएगा। तो 50 पे जब आएगा तो इसका यानी मोबाइल नंबर टोटल किस पे आ गया, 5 पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो मैंने क्या किया, अभी आपको सिंपल डिजिट का नंबर ले लिया, राइट। अभी मेरे को सबसे पहला रूल आपको ये पढ़ाना था, जो मेरे को कहना भूल गई, कि पहले मेन नंबर से आपको ये कंट्री कोड हटा देने हैं। जैसे कि हमारे इंडिया का नंबर है ना, 91 है आगे, +91 टाइप्स, ये है ना, इसको हटा देने का है। रीजनल एरिया, जैसे कईयों के आगे लिखा था +1, कईयों लिखा था +44, इसको हटा देना है। ठीक है, पहले ओमिट ऑल द कंट्री कोड और स्टेट कोड फ्रॉम द मेन नंबर, एंड देन यू हैव टू ऐड द नंबर एज इट इज टिल द नंबर, टिल द सिंगल डिजिट। आपको सिंगल डिजिट तक लाकर उसको छोड़ देना है, राइट। पहले कंट्री कोड्स को निकालना है। क्रूशियल रूल फॉर जीरो, जीरो के लिए क्या करने का है, जीरो को भी ऐड करना है, जीरो की तरह लेना है। बाद में जब ग्रिड में लगाएंगे तो उसका मैं अलग वाइब्रेशन समझाऊंगी। फिलहाल के लिए अगर किसी के नंबर में किसी के मोबाइल नंबर में जीरो आता है तो जीरो की वैल्यू जीरो ही मार्क कीजिएगा। सब लोग अपना निकाल के रखेंगे, क्योंकि आगे हमारा बड़ा अच्छा सा मजा आएगा आपको जान के। अभी आप ग्रिड बनाना सीखोगे ना, वैदिक ग्रिड, वैदिक ग्रिड में जब वो नंबर लगाओगे आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जो मैं मोबाइल नंबर लिया हूँ या ली हूं मैं मोबाइल नंबर, दैट इज रियली इम्पैक्ट इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ, मैं ऐसे ही तो हूँ। तो ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था। तो ये मैंने वैदिक ग्रिड पे लगा के आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, कैलकुलेट द इंटरनेशनल नंबर। अब इंटरनेशनल नंबर पे तो अभी जैसे हमने वही बात की है कि इंटरनेशनल कोड को तो हटा ही देना है। इंडिया में जैसे +91 को हटाया है, तो इंटरनेशनल को भी बिल्कुल हटा देना है, उनको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी। तो सेम तरीका वही रहेगा, आपको मेन मोबाइल नंबर को ही लेने का है। जैसे कि इसमें मैंने एक नंबर लिया है, +12067091212। अब ये कंट्री कोड तो +1 है, एरिया कोड 206 है, 206। तो एरिया कोड 206 को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। वी जस्ट हैव टू गो टू द मेन मोबाइल नंबर like 7091212, and then we will find out the single digit, and we have calculated digit 4, राइट। इसको कैलकुलेट करके 4 नंबर आएगा। तो ये इसका मेन जो MNT है, मोबाइल नंबर टोटल निकला, राइट। तो यहाँ पे अगला हम करेंगे मोबाइल कंपाउंड नंबर। ठीक है, अभी तो हमने सीखा मोबाइल नंबर टोटल, यानी हम क्या किया, हमने इसको सिंगल डिजिट में लाए। ठीक है, सिंगल डिजिट में लाए और हमने मोबाइल नंबर टोटल को निकाल दिया। अभी अपन को सीखने का है कि MCN क्या होता है, मोबाइल CN, मोबाइल कंपाउंड नंबर, क्या ये भी इंपैक्ट करता है क्या, डज इट इम्पैक्ट? बिल्कुल करते हैं। मोबाइल कंपाउंड नंबर एक वो वाइब्रेशन है जो 2 डिजिट से आपको मिलकर बन रही है। जैसे मान लीजिए 8 नंबर आपका टोटल आना चाहिए था। ठीक है, आपके नंबर जो भी है, मान लीजिए 8 नंबर आ रहा है। हो सकता है कि 8 नंबर आपका लास्ट के 2 डिजिट 26 रह गया हो, तो 26 करके 8 आया हो। और हो सकता है कि आपके लास्ट के 2 डिजिट 35 से 8 आया हो।
ठीक है, हो सकता है कि आपके मोबाइल नंबर कंपाउंड नंबर 44 से आया हो, डिफरेंस है ना। एक तो आया 26 से, एक आया 35 से, एक आया 44 से। आप बोलोगे सेम ही तो आ रहा है, 8 ही तो आ रहा है। पर मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करूंगी, जो मोबाइल कंपाउंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो आपके नंबर की जो वाइब्रेशन आ रही है वो किन दो नंबर से आ रहे हैं। मान लीजिए 2 और 6 से आ रहे हैं, 3 और 5 से आ रहे हैं, और 4 और 4 से आ रहे हैं, तो इनमें से बेस्ट कौन सा है, ये आपको मोबाइल कंपाउंड नंबर से पता लगेगा, राइट। तो इसलिए मोबाइल कंपाउंड नंबर को जानना जरूरी है। तो मोबाइल कंपाउंड नंबर आपको सिंपली क्या बताता है, 2 डिजिट्स है, इट इज 2 डिजिट सम यू अराइव एट जस्ट बिफोर यू डू द फाइनल रिडक्शन टू गेट द सिंगल डिजिट एमएनटी। तो कब अप्लाई करना, दिस कंसेप्ट ओनली अप्लाइज कब, कब अप्लाई होगा, जब मोबाइल डिजिट क्या होगा, 10 होगा या फिर उससे ज्यादा होगा। क्योंकि मोबाइल डिजिट अगर 9 ही आ रहा है, अगर नंबर 9 ही है, 9 तक तो एमसीएन निकाल नहीं सकते ना, या तो 10 पे निकालेंगे या 10 से ज्यादा पे निकालेंगे, राइट। तो वहां पे आपको एमसीएन भी चेक कर लेना है। ज्यादा क्या होता है, इसको करने से क्या फायदा हो जाता है, एक तरह का मतलब आपको एक्स्ट्रा कंपाउंड नंबर से आपको एक्स्ट्रा डिटेलिंग पता लगती है कि ये नंबर कितना ऑस्पिशियस हो सकता है, कितना फेवरेबल हो सकता है आप लोगों के लिए, राइट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था एग्जांपल, इट गिव अ मोर डिटेल पिक्चर ऑफ हाउ दैट फाइनल 8 एवरी माइट मैनिफेस्ट इन द पर्सन लाइफ एंड कम्युनिकेशन स्टाइल, कि कैसे ये जो 8 इसकी लाइफ में आ रहा है वो किन दो नंबर की वजह से आ रहा है। तो लास्ट के 2 डिजिट आपको देख लेने हैं कि जो मेरा नंबर बन रहा है 8 पर, वो कैसे बनना है। जब आप अपना कोई नंबर लेने जाएंगे, राइट, कोई अब आप सीख लेंगे थोड़े दिनों में, जब आपकी वर्कशॉप होगी खत्म, तो उसके बाद आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप सब लोग अपने लिए न्यू मोबाइल नंबर बिल्कुल रख लेंगे, बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। और जब आप देखेंगे कि मेरा जो एमसीएन क्या बना लास्ट के 2 डिजिट जो आए थे, क्या वो नंबर ऑस्पिशियस कितना है, ठीक है। सभी अभी मैं बोलूंगी 2 6, अभी मैं ये नहीं बताऊंगी कि 2 6 3 5 और 4 4 में से, अभी आगे का पार्ट है ये, कि इनमें से जो अच्छा नंबर होगा आप वही लेंगे ना। मान लीजिए आपको 8 की जरूरत थी, ठीक है, एक नंबर मिला आपको 35 पे मिला, एक मिला 26 पे, एक मिला 44 पे, तो इनमें से जो सीक्वेंस सबसे अच्छी होगी आप उसी को लेके आएंगे ना। इसकी भी नॉलेज इसलिए जरूरी है, राइट। तो अभी आगे वाले नंबरों में मैं यही सिखाने वाली हूँ, आगे वाले चैप्टर्स में, तो इसको देखिएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, एनालिसिस योर मोबाइल नंबर विद द वैदिक ग्रिड, ठीक है। तो आप लोग वैदिक ग्रिड में इस अपने नंबर को आज लगा के जाएंगे और सीखेंगे कि क्या ये ऐसे काम कर रही है, राइट। देखिए, ये हमारी ना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वैदिक ग्रिड है हमारी, ठीक है। ये वैदिक ग्रिड मोबाइल, एक्चुअली ये वैदिक न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, बट बहुत अच्छी रिसर्च में ये पाया गया कि बड़ी कमाल की बात है कि जो हमारे डेट ऑफ बर्थ के नंबर में जो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी लगा के देखते हैं, अगर आप में से किसी को मोबाइल न्यूमरोलॉजी से पहले किसी ने वैदिक न्यूमरोलॉजी का आइडिया है, तो हम इस तरह की कोई ग्रिड हम क्या करते हैं, देखते हैं, राइट। यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ को डाल के देखते हैं। तो इसी प्रकार सेम पैटर्न में ये जो ग्रिड होती है, एक तरह का कैनवा है आपका, जो आपके नंबर की वाइब्रेशन को यहाँ बताएगा कि आपके नंबर जो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आए हैं, लॉन्च हुए हैं, ठीक है, वो किस वजह से आए हैं, और क्योंकि आपकी एनर्जी इस तरह की थी इसलिए वो आपके जीवन में आए हैं, राइट। तो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये इस तरह का ग्रिड है, आप बना लीजिए। ये इस तरह का ग्रिड पेन कॉपी में बना लीजिए, एक बार मैं देखती हूँ सभी को। तो यस प्लीज, ऑल आर यू मेकिंग राइट। तो इसको बना लीजिए आप लोगों ना, काफी सही रहेगा, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं। अब क्या करने का है कि सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिखा देती हूँ कि इसमें आपको जीरो को कैसे डील करना है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके मोबाइल नंबर का टोटल कुछ इस प्रकार से होगा,
जैसे कि पहले मैं आपको सिखाती हूँ कि आपको जीरो को कैसे डील करना है। देखिए, मान लीजिए आपकी कोई भी डिजिट है, मान लीजिए 5 है या 6 है या 7 है या 8 है, उसके बाद जीरो जीरो आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 के बाद जीरो जीरो आ गया है ना, तो आपको ग्रिड में क्या करना है, आपने जीरो जीरो नहीं डालना, क्योंकि देखो आपको ग्रिड में कहीं जीरो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो जीरो नहीं दिख रहा है तो जीरो के लिए क्या करेंगे कि जो भी नंबर होगा वो उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। I mean, if 8 number is there and the another number, next number is 0, then how it will follow? It will follow like 8, 8, 8. 8 is of this number and double zero will be carrying the energy of this number only double eight. Because in Vedic numerology, it is considered that 0 zero enhance, or you can say amplify the energy and frequency of the number it follows, राइट? तो ये आपके क्या करते हैं कि उस प्रेसिडिंग डिजिट का एनर्जी उसको क्या करता है, उसको एनहांस करता है और उसी नंबर को रिपीट करता चलता है। ठीक है, इसलिए ज्यादा जीरो नंबर कहते हैं ना, कि कई बार आपने सुना भी होगा ज्यादा जीरो नंबर ना लीजिए, क्योंकि क्या करेगा ना, वो जिस भी नंबर के साथ जीरो जीरो बैठा रहेगा उसकी वो वाइब्रेशन को मल्टीपल कर देगा, बढ़ा देगा। मान लो ज्यादा जीरो हो गया, सेम नंबर एक ही मोबाइल नंबर में रिपीट हो जाएगा। मान लीजिए 8 को एक बार आना है, उसको आ गया वो 4 बारी, क्योंकि आगे 2 जीरो थी, फिर एक बार कहीं 8 था, फिर दोबारा मोबाइल में 8 आया, फिर 2 बार 8 आ गया, यानी 4 बार ही 8 आ गया। तो कोई भी नंबर देखिए 2 से ज्यादा बार अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए ज्यादा जीरो को लेने से किसी भी मोबाइल नंबर में मना किया जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्योंकि मोबाइल नंबर में आपको डिजिट जो लेने हैं, आपको अकॉर्डिंग टू योर फ्रेंडली, जो आपका बर्थ नंबर और जो आपका डेस्टिनी नंबर से जो फ्रेंडली नंबर है उसको चूज करते हुए लेना है। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा बार उस नंबर की रेपिटेशन कर देंगे जो कंसिडरेबली अच्छा नहीं माना जा रहा आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, तो वो आपके लिए क्या अच्छा होगा? नहीं होगा। तो इसलिए हम अवॉइड करवाते हैं ज्यादा जीरो को, क्योंकि जीरो एम्पलीफाई करता है डिजिट की एनर्जी को। अब आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपने, जैसे कि मैंने एग्जांपल इन्होंने दिखा दिया, मैंने आपके समझ के लिए मैंने नोट्स में लिख दिया कि मान लीजिए ऐसे कोई इमेजिनरी नंबर लेके, ये इमेजिनरी नंबर लिया है जिसमें जीरो लिखा है, 9810340677। प्लीज यहाँ पे फोकस कीजिए जहाँ पे मैंने सर्कल किया है। तो यहाँ पे वन के बाद जीरो है। ठीक है, तो वन, यहाँ जीरो को अब क्या कीजिएगा, वन ही बना दीजिए, क्योंकि वन यहाँ जीरो से पहले वन है। ठीक है, थ्री है, फोर, फोर से अब फोर, ये जीरो किसके बाद आया, फोर के बाद आया ना, इसको फोर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये बनता चला जाएगा। सिमिलरली और देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला नंबर है 7752009832। तो यहाँ पे हमने क्या किया ना, टू के बाद दो जीरो थी, तो टू, ये जीरो तो जिसके हाथ बैठता है ना अपने से उसको फॉलो कर लेता है। तो यहाँ पे टू, ये जीरो जीरो ने किसको फॉलो किया, टू की एनर्जी को फॉलो किया, सिर्फ अपने पिछले वाले को देखता है ना, तो डबल टू आ गया। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये वाला जीरो से पहले एक था ना, जीरो से पहले एक था, तो ये मत कहना कि तीन क्यों नहीं लिया, मैंने बोला पहले वाले को लेना है, इसको जीरो को से पहले वाला, जिससे उससे पहले वाला डिजिट में क्या था, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जीरो है ना, तो इससे पहले कौन था, चार, तो यहाँ पे चार ले लिया। तो न्यू नंबर जो इसके बाद जो अराइज हुआ है, जिसका नया नंबर का जो जन्म हुआ है, वो आफ्टर रिप्लेसमेंट ये होगा 9811, इसके केस में 344677। सिमिलरली इसमें तो दिख रहा है, यहाँ पे दिखा देते हैं, ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए सिखाई हूँ क्योंकि आप लोगों के पास अभी ये नंबर आने वाले हैं और आप अपनी ग्रिड में लगाने वाले हैं। तो जल्दी से चलते हैं, आगे करते हैं, इसको सीखते हैं कि इसको लगाना कैसे है। ठीक है, अब आप में से किसी का भी जो नंबर है वो लिख लीजिए और यहाँ पे लगाते चलिए। देखिए, उदाहरण के तौर पर मैंने एक काल्पनिक रूप से कोई नंबर उठा लेती हूँ। आप में से अगर कोई नंबर देना चाहे तो दे सकता है चैट बॉक्स में। पूजा जी प्लीज मुझे बता देंगे क्या नंबर लेना है? Yes, yes. I'll open the chat box. कोई भी एक जन, whoever is writing the number first, let's take the हाँ, number. Okay. मुझे So एक नंबर बता दो, मैं इनको ना ग्रिड में लगा देती हूँ। yes, yes. Type in the chat box. या Yes. हाँ, प्लीज राइट इट डाउन, मुझे नंबर बोल दो ना।
सबसे पहले आया है, so let's take his number. Nine या two eight. One second. 9284 five six एक four में मैम आराम से 9। 9284 हाँ। 56 हम्म। 4305. जी ठीक है। अभी मैं कलर चेंज करती हूँ। ठीक है, देखो अभी क्या करना है, देखो आप ना 9284564305, अभी जिनका भी है सर और मैम, जिनका भी है ये देखो जीरो है ना यहाँ पे, तो इसको अभी आप चेंज कर लेंगे, राइट। 9284564335 इस तरह से लिख सकते हैं ना। अभी जैसे मैंने रूल बताया इस तरह से लिखिएगा, सभी लिखिएगा। और जो लोग अपना लिखना चाहते हैं अपना लिखिए, मैं सर का लिख रही हूँ। तो हम इस नंबर को इसमें अब बिठा देंगे, ये जो हमारा जो सैंपल वैदिक चार्ट है ना, वैदिक ग्रिड है, इसमें बिठा देंगे। और धीरे एक एक फिर इनका पर्सनैलिटी बोलना चालू करेंगे। देखिए 9 नंबर यहाँ दिखता है, देखो 319 पहला ग्रिड, पहला हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो ये हॉरिजॉन्टल होता है। देखिए सर आप सभी लोग यहाँ पे देखिए, पहले ये जो ये आपको ऐसे दिखेगा ना, देखो ये ऐसे है तो ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है। ये ऐसे दिखेगा सीधा खड़ा हुआ दिखेगा तो ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल होगा, ये देखो ये वर्टिकल लाइन में होगा। और ये हॉरिजॉन्टल होगा। और अभी एक आएगा डायगोनल आएगा, इस तरह से डायगोनल आएगा। ठीक है, एक डायगोनल प्लेन है। तो तीन तरह के प्लेन है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल, राइट। अब हम धीरे धीरे इन नंबर को बिठाते हैं। देखिए पहले मैंने 9 बिठाया। ठीक है, विल कीप दीज नंबर्स ओवर हियर। 2 8 4 5 6, अभी 4 3 3, और कहाँ लिखेंगे 5। तो मैंने इस सैंपल चार्ट में इनको बिठा दिया, इन नंबर्स को बिठा दिया, जिन भी सर का ये नंबर है। मैंने इनके में जो वैदिक चार्ट में इनके नंबर्स को प्लेस कर दिया मोबाइल नंबर के एवरी डिजिट्स को। आई केप्ट एवरी डिजिट ऑफ द मोबाइल नंबर इन दिस सैंपल ग्रिड। अब ये सैंपल ग्रिड नहीं है, बहुत ही काम की ग्रिड है, अभी आप जानिएगा। देखिए सबसे पहला ग्रिड है ना, जो सबसे पहला यानी सबसे पहला ग्रिड कौन दिखाई पड़ता है, 319। ठीक है। अब ये जो व्यक्ति हैं जो भी हैं, अभी मैं बोलूंगी धीरे, पहले समझाती हूँ फिर इनके ऊपर एनालिसिस पाएंगे, आप खुद ही एनालिसिस करेंगे। और जिन भी व्यक्ति का ये है वो अपने आप ही बोलेंगे हाँ जी ऐसा तो है जी, बिल्कुल है। अभी देखिए इनके मिसिंग नंबर लिख लीजिए पहले। तो देखो इनके जो चार्ट में जो नंबर नहीं है, एक बार इनको मैं और जगह इससे मार्क करती हूँ। एक नंबर नहीं है सर के चार्ट में, इसमें वैदिक चार्ट में। ठीक है, ये मोबाइल नंबर का वैदिक चार्ट है। 7 नंबर नहीं है, एक नंबर नहीं है, 7 नंबर नहीं है, बाकी नंबर हैं, बाकी नंबर हैं। ठीक है। तो अभी इनका एनालिसिस देखते हैं। इससे पहले हम पढ़ेंगे कि इनका जो ये डायगोनल क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या कहता है, और वर्टिकल प्लेन क्या कहता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको क्या बताता है। अगर 319, 319 आपको क्या बताता है, आपको स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल प्रोफेशनल प्लेन बताता है, नंबर एंड प्लैनेट्स के। ठीक है, प्रोफेशनल प्लेन के बारे में बताता है। आप सिंपल समझिए कि प्रोफेशनल प्लेन है ये, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताएगा। देखो कैसे, 3 नंबर जुपिटर का है, 1 नंबर सन का है, 9 नंबर मार्स का है। 319 की एनर्जी है, जुपिटर सन मार्स। देखिए इसकी कैसा आपको डिकोड करना है। देखो इस तीन, अगर पहला प्लेन पूरा कंप्लीट आ गया तो देखो ऑटोमेटिकली व्यक्ति क्या होगा, इंटेलेक्चुअल माइंड का होगा, हायर माइंड सेट रखता होगा, हायर एम्बिशंस होंगे, प्लानिंग होगी उसकी अपने गोल के टुवर्ड्स। क्योंकि कैसा नंबर है ना, अगर मान लीजिए किसी के ग्रिड आप में से जिस भी व्यक्ति के 319 पूरी तरह से कंप्लीटली फिल हैं, तो आप ये मान के चलें कि सारे के सारे गुण होंगे। ठीक है, मान लीजिए एक नंबर मिस हो गया है, तो हो सकता है कि उसके अगर एक ग्रिड को नंबर दिया जाए तो 30 30 30, 33 33 33, यही परसेंटेज होगी ना। 0.5 आगे ऊपर नीचे लगा लीजिए, पर मोटा मोटा कितना परसेंटेज होगा, 33% फॉर ईच ग्रिड। 33% रहेगा ना हर एक ग्रिड का। तो एक अगर एक नंबर कम हो गया तो एक थोड़ा सा उसमें कम लगा लीजिएगा, बाकी थोड़ा पर्सनैलिटी जो बाकी बचा हुआ पर्सनैलिटी ऐसा ही रहेगा, राइट। जुपिटर का विजडम रहेगा, एक्सपेंशन रहेगी, लीडरशिप रहेगी, और क्या रहेगी, अथॉरिटी रहेगी। और मार्स क्या देगा, उसकी एनर्जी और ड्राइव फॉर एग्जीक्यूशन देगा। और समटाइम इसको मेंटल प्लेन और थॉट प्लेन भी बोला जाता है। देखिए अभी व्यक्ति क्या है ना, ज्ञान है। ठीक है, 319 है ना, 319 ज्ञान है, भरपूर ज्ञान है। ठीक है।
अब सन का अगर एनर्जी नहीं लग रहा है उसको, उसको अभी ज्ञान तो है, अब उसको ज्ञान को लेके कैसे जाना है दुनिया के सामने, उसका प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, अगर एक नंबर नहीं है, अगर 9 नंबर है आ रहा है, ठीक है, अब वो क्या करता है ना कि उस अगर अपनी एनर्जी मतलब वो मार्स क्या देता है ना, 9 नंबर इज बिलोंग्स टू मार्स, नंबर बिलोंग्स टू एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन कर देता है, एग्जीक्यूशन करने के लिए रेडी रहता है, उसका मतलब जो फोकस रहेगा ना कि हाँ मैं अभी ये तीन, एक नौ मान लो तीनों होता, तो व्यक्ति के अंदर रहेगा नहीं, मेरे को अभी मेरा जो ज्ञान है, मेरा सोल पर्पस इस तरफ है कि मुझे इस ज्ञान को दुनिया के सामने लेके जाना है, तो वो उस तरह के एक्शन भी रहेगा। अगर कोई नंबर बीच में मिस होगा तो उसकी एनर्जी लैग करती नजर आएगी, जैसे कि सर के चार्ट में एक नंबर मिस है, तो हो सकता है कि व्यक्ति को कॉन्फिडेंस का कमी आता हो। ठीक है, एक्शन ले ले पर एक्शन के लेने के लिए सपोर्ट चाहिए होता हो। ठीक है, इंडिविजुअल कार्य ना कर पाना, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये चीजें ऐसे रिकॉर्ड करना है इसको। ठीक है, अगर तीनों ही नंबर प्रेजेंट है तो सिग्निफाई स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट, कैपेबिलिटी, पोटेंशियल फॉर हायर एजुकेशन, गुड प्लानिंग स्किल, जैसे मैंने आपको बताया, लीडरशिप होगा, एम्बिशन होगा, डिटर्मिनेशन होगा, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस होगा, ऑब्वियसली तीनों नंबर बहुत ही अच्छे नंबर है, एंड गुड कम्युनिकेशन होगा, स्पेशली if the person is in the field of teaching and advising, then this number will give the wonder to this person and will give the very good results। ठीक है, अभी देखिए, अब दूसरे ग्रिड की बात करते हैं जिसमें आपका हॉरिजॉन्टल ग्रिड में ही आएगा 2 8 4। ठीक है, ये वाला नीचे वाला प्लेन 2 8 4, तो बाकी हो गया ना। ठीक है, 2 8 4 क्या बताता है कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू द मटेरियल वर्ल्ड एंड प्रैक्टिकल एक्शन, मतलब आपका 2 नंबर 8 नंबर 4 नंबर, 8 नंबर मेटेरियलिज्म को दिखाता है, 4 नंबर भी प्रैक्टिकल माइंडसेट को दिखाता है, 2 नंबर इमोशंस को दिखाता है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी कितना है, फिजिकल स्ट्रेंथ कितना है, स्टेमिना कितना है, फिनेंशियल सक्सेस के बारे में कितना सोचते हो आप, कितने मनी ओरिएंटेड हो, कितने प्रैक्टिकल हो, ग्राउंडेड एफर्ट्स कितने हैं आपके, वो आपका कौन बताएगा, 2 8 4 का ग्रिड बताएगा। ठीक है, तो इनके अंदर पूरा ही प्रैक्टिकल एटीट्यूड है, क्योंकि जितने भी व्यक्ति का ये चार्ट है, जिनका भी ये नंबर है, उनके देखो 2 8 4 4 पूरी तरह से ग्रिड कंप्लीट है, तो इसको इनको व्यक्ति को मनी की तरफ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, सपोर्ट रहेगा। ठीक है, अपनी एनर्जी बिजनेस में, इस क्षेत्र में, पैसा कमाने के क्षेत्र में और स्टेबिलिटी की तरफ कार्य करते ज्यादा नजर दिखेंगे, पॉलिटिकल नेचर हो सकता है व्यक्ति का। ठीक है, और इसी तरह अब पढ़ते हैं मिडल रो। मिडल रो कौन सी थी, 6 7 5, सबने देखी 6 7 5। तो 6 7 5 की अगर ये ग्रिड है तो 6 7 5 भी आपको कैसा देता है, इमोशनल है, बिजनेस प्लेन है। नंबर प्लेनेट 6 बिलोंग करता है आपको वीनस को, 7 रिप्रेजेंट करता है केतु को, 5 रिप्रेजेंट करता है मर्क्यूरी को। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्ति के अंदर देखो, यहाँ पे ये आपका हार्ट प्लेन है ना, इमोशनल प्लेन भी बोल सकते हैं इसको। तो व्यक्ति को कैसे देगा ये व्यक्ति को वीनस की एनर्जी देगा, हार्मनी देगा, केतु का इंट्यूशन देगा और एनालिसिस देगा, और मरकरी का कम्युनिकेशन, मरकरी 5 नंबर आ गया है तो कम्युनिकेशन अच्छी करेगा। और समटाइम ये बोलते हैं सोल प्लेन, इसको बीच वाला प्लेन है ना, सबसे बीच वाला प्लेन, इसको बोलते हैं हार्ट लाइन, हार्ट। ठीक है, मध्य भाग में हमारा हृदय होता है, तो इसको सोल प्लेन बोलता है। तो व्यक्ति को क्या है ना कि एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ विजडम होती है, दूसरों का प्यार एनालिसिस करने की, ऑब्जर्व करने की, और उसको एक्सप्रेस करने की कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, मर्क्यूरी कम्युनिकेशन है ना, और बुद्धि भी है, मर्क्यूरी इज अ बुद्धि ऑल्सो। तो अपने मतलब उसको पता लग जाता है कि सामने वाला का अगर उसका इंटेंट क्या है। ठीक है, उनके लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए इंटेंट बहुत मैटर करता है। अगर सामने वाले का इंटेंट उनको नजर आ गया है, वैसे अगर ये तीनों नंबर है तो व्यक्ति का इंटेंट यानी, और साथ ही साथ इंटेलेक्ट बहुत अच्छा होगा, इंट्यूशन जबरदस्त होगी, उसको पता लग जाएगा कि कौन सा व्यक्ति मुझे सही बना रहा है या फिर ऐसे ही चिपका रहा है, मतलब उसको पता लग जाएगा कि कौन व्यक्ति मेरे लिए सही है और कौन नहीं। तो यहाँ पे इस तरह से हम देखेंगे कि जिसका 3 7 6 7 5 है, तो सर के ग्रिड में 5 5 है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, हारमोनियस है। ठीक है, वीनस है, लव है, लग्जरी की तरफ ओरिएंटेड है। 7 नंबर का नहीं दिख रहा है, तो 7 नंबर ना होने से कई बार अपने इंट्यूशन को यूज नहीं कर पाते, तो कई बार हो सकता है कि धोखा खा जाते हो, तो इस तरह से इनको देखना है। राइट, तो देखते चलेंगे हम सारे नंबर्स को। तो यहाँ पे देखा है कि क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, मैंने काफी लिखा है इसके बारे में, लव फॉर आर्ट एंड म्यूजिक है। आपके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं सर आप लिख सकते हैं ग्रुप चैट में।
पॉइंट टू स्ट्रॉन्गर इंट्यूशन है, रीजनिंग एबिलिटी है, कैन इंडिकेट अ पैशनेट नेचर। एक व्यक्ति को पैशनेट नेचर देता ही देता है 675 के ग्रिड वाले व्यक्तियों को। ठीक है, अब इसके बाद है बॉटम रो, वो हमने पढ़ लिया था। अभी आ गया वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन क्या कहता है, देखो वर्टिकल प्लेन आया ना 3 6 2। अभी आप देखिए 3 6 2 वाला ग्रिड, जिस भी व्यक्ति का 3 6 2 गया तो ये थॉट प्लेन है। ठीक है, थॉट प्लेन, इमोशनल प्लेन, थॉट अगर कंप्लीट है 3 6 2, व्यक्ति को हायर एजुकेशन देता है, इंटेलेक्चुअल देता है, अच्छी बुद्धि देता है। मे सिग्निफाई प्रोस्पेरिटी आफ्टर मैरिज। ठीक है, 3 6 2, क्योंकि जुपिटर का नंबर है 3, और 6 नंबर क्या है, पत्नी वीनस। 2 नंबर आपके इमोशंस हैं, आपकी वेलबींग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सुजेस्ट करते हैं कि भी आपकी जब शादी होती है तो उसके बाद आपको अच्छा जो सेटअप है आपका दिखाई पड़ता है। तो ऑफर ऑल्सो इट सजेस्ट टू यू टू हैव अ लॉट ऑफ ट्रेवल्स, राइट, ट्रेवल्स फॉर योर वर्क और बिकॉज ऑफ योर वर्क और बिकॉज ऑफ योर ओन इंटरेस्ट फॉर ट्रैवलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बताता है कि नॉट टू स्टे इन द एंसेस्ट्रल हाउस। ऐसे व्यक्ति को सजेस्ट किया जाता है कि आपको अपने एंसेस्ट्रल हाउस में नहीं रहना है। अगर आप बाहर रहते हैं और या फिर विदेशी धरती पर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, 362 वाले को बोला जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि मे इंडिकेट ससेप्टिबिलिटी टू स्किन डिजीज, हियरिंग लॉस और इशू रिलेटेड टू स्पर्म काउंट। ये ऐसी प्रॉब्लम अगर नेगेटिव सेंस में देखा जाए तो हो सकती है, इसके चांसेस 50-50 हैं, तो देख सकते हैं आप। ठीक है, 362 इन व्यक्ति का पूरा ग्रिड फिल है, तो इनके अंदर काफी चांसेस हैं कि इन सारे कैरेक्टरिस्टिक को इनके अंदर हो सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे। इसके बाद है 362 के बाद हमने आगे देखते हैं नंबर मिडल वर्टिकल प्लेन है 1 7 8। अब जिसका भी चार्ट होगा जिनके 1 7 8 काफी फिल है, तो 1 नंबर सूर्य का, 7 में केतु, 8 नंबर सैटर्न। देखिए कैसी थीम बनेगी। इस व्यक्ति का जो सोल पर्पस होगा, इनको दूसरों की सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 8 नंबर है शनि का, शनि सेवा भी है। ठीक है, सोशल वर्क में काफी इन्वॉल्व होते हैं। दे लव टू गिव द सर्विसेज टू अदर पीपल, इंडिकेट टेक्निकल वर्क, नॉलेज और एप्टीट्यूड फॉर द टेक्निकल फील्ड्स, ऐसे चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे। पोटेंशियल फॉर हैविंग मोर देन वन इनकम, यस, ये देखा गया कि इन लोगों के सोर्स ऑफ इनकम एक से ज्यादा देखे गए हैं, और इनकी टेंडेंसी रहती है कि मैं एक से ज्यादा इनकम बनाऊं। ठीक है, और ऑफन दे हैव द लिंक टूवर्ड्स द इंटरनेशनल टूर्स और फॉरेन कनेक्शन। इनके इंटरनेशनल टूर्स भी होते हैं और इनका कनेक्शन बाहर के लोगों से होता है। हो सकता है कि एमएनसी में काम करते हो, इस तरह के भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, सिग्निफाइज एज ना आइडियलिस्टिक कैरेक्टर। ठीक है, अच्छा नेचर होता है, आइडियल आइडियल नेचर होता है, क्योंकि शनि और केतु जो है ना वो आइडियल नेचर ही दिखाता है किसी भी व्यक्ति में। और जहां पे सूर्य जुड़ जाता है तो वो उसकी आत्मा से जुड़े होते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति बहुत ही किसी को भी बड़े दिल से, राइट, दिल से समझने वाले लोग होते हैं। उनको अपने जीवन में सोल पर्पस पता होता है। ठीक है, 1 7 8 कंप्लीट है, तो नंबर एनर्जी पॉइंट टुवर्ड द राजयोगा। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं राजयोग। हमारे इसमें वैदिक ग्रिड की लैंग्वेज में बोला जाता है कि राजयोग होता है इन्वॉल्विंग, पॉसिबली इन्वॉल्विंग टेक्निकल स्किल्स, इंटरनेशनल कनेक्शन और मल्टी, अभी बढ़ा दिया हमने इसको। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात होता है कि अब आइडियलिस्टिक बहुत हो जाते हैं कई बार ना, इनका ये देखा गया कि व्यक्ति को ना संन्यास लेने का मन करने लग जाता है। अगर कई व्यक्ति के लिए संन्यास एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है और कईयों के लिए अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि कईयों की रुचि होती है इन चीजों में। तो सेंस ऑफ डिटैचमेंट देता है ऐसे व्यक्तियों को। कुछ टाइम बाद सेंस ऑफ डिटैचमेंट फील होने लगती है लोगों से, तो यहाँ पे ऐसा देखा गया है, राइट। तो यहाँ पे दूसरा है राइट वर्टिकल कॉलम, जैसे 9 5 4 का ग्रिड था, जहाँ पे जो सबसे लास्ट ग्रिड है 9 5 4, 9 5 4 प्रॉपर्टी एंड टेम्परामेंट प्लेन है। नंबर एंड प्लेनेट, इसमें 9 क्या है, एनर्जी को दिखाता है, 5 मर्क्यूरी को दिखाता है, 4 राहु को दिखाता है। तो यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी वाला प्लेन बन जाता है। तो यहाँ पे ये दिखाएगा आपका कम्युनिकेशन स्टाइल को दिखाएगा आपके। ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं आपकी ना मेटेरियलिस्टिक लाइफ में चैलेंजेस लाने का और कंफ्लिक्ट लाने का काम ये काम कर सकता है, क्योंकि मंगल है और राहु है। 9 नंबर मंगल है, 4 नंबर राहु है, दोनों की नहीं बनती आपस में। 5 नंबर बुध है, जो कि थोड़ा बहुत बैलेंस कर देता है इनके बीच में। फिर भी ये नंबर वर्ल्डली सेंस में आपको यहाँ पे चैलेंजेस दिखाता है, चैलेंजेस और कंफ्लिक्ट लाने का काम करता है।
ठीक है, हमने पढ़ा ये। अब पढ़ते हैं इसके बाद 954 के बाद, अब इसको बंधन योग भी बोलते हैं, इसको वैदिक की लैंग्वेज में बंधन योग। बंधन योग जैसे कि रिस्ट्रिक्शन दिखाएगा, कन्फाइनमेंट और पोटेंशियल लीगल इश्यूज। ठीक है, जिन भी 954 है उनको लीगल इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, राइट। तो आप देखिएगा 954 इन सर की ग्रिड में है, 954 कंप्लीट है। और हो सकता है कि दे विल हैव द हेल्थ इश्यूज और दे विल हैव द रेगुलर विजिट टू हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ देमसेल्फ और मे बी ड्यू टू द फैमिली मेंबर। आपको रेगुलर विजिट करना पड़ सकता है हॉस्पिटल में, ठीक है। क्योंकि 9 और 4 की एनर्जी आ रही है ना, तो ये अच्छा नंबर नहीं माना जाता 954 अगर बीच में आ रहा है। तो एनर्जी ऑफ ये क्या होता है, हमें स्ट्रेट फॉरवर्डनेस दिखाता है, टेक्निकल स्किल्ड होती है, मंगल टेक्निकल फील्ड को दिखाता है। और यहाँ पे परहैप्स सूटेड फॉर डिसिप्लिन रोल। ठीक है, अगर ये नंबर आपके जीवन में है और अगर आप डिसिप्लिन आपके जीवन का अच्छा है, आप अपने जीवन को एक डिसिप्लिन से जीते हैं, तो ये नंबर आपके लिए अच्छा ही काम करेगा। अब इसके बाद डायगोनल प्लेन। डायगोनल प्लेन बताया था ना मैंने आपको, यहाँ पे दिखाया था। तो डायगोनल प्लेन में जैसे कि नंबर में आता है, ये देखो 3 7 4, 3 7 4 एक डायगोनल बना रहा है, 9 7 2 भी एक डायगोनल बना रहा है। तो पढ़ते हैं कि डायगोनल प्लेन क्या कहता है। सबसे पहले बात करेंगे डायगोनल प्लेन आपका कैसे दिखाएगा, कि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ डायगोनल प्लेन सजेस्ट करता है काल शब्द दोष इन एस्ट्रोलॉजी चार्ट सजेस्टिंग पोटेंशियल इनहेरेंट चैलेंजेस। तो डायगोनल प्लेन ये बताने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले डायगोनल प्लेन आएगा 9 7 2। ठीक है, दो ही बनेंगे ना, 9 7 2। तो यहाँ पे डायगोनल प्लेन में नंबर 9 क्या है, मार्स है, 7 केतु है, 2 मून है। रिप्रेजेंट क्या करेगा, कॉम्बिनेशन ब्रिंग्स टुवर्ड अ मार्शियन ड्राइव। ठीक है, मार्शियन ड्राइव, व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होगा, इनके साथ की एनर्जी है, तो डिटैचमेंट भी रहेगी और साथ ही साथ इमोशनल सेंसिटिविटी का शिकार भी हो सकता है। ठीक है, व्यक्ति, ठीक है, अपनी अगर एनर्जी को बैलेंस कर लेता है, मार्स केतु एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, अगर व्यक्ति मार्स केतु और साथ में मून बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन है, अगर वो व्यक्ति अपने सेल्फ एफर्ट से अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर लेता है तो ठीक है। नहीं तो केतु उसको क्योंकि केतु के साथ मंगल है, बहुत ही डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी आ जाती है व्यक्ति के व्यवहार में। और साथ में चंद्रमा, तो मन तो पता ही नहीं कहाँ कहाँ भाग रहा है, इस तरह का बेलगाम घोड़े की तरह भागता है मन। ठीक है, तो अपनी एनर्जी ही बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मेडिटेशन वगैरह करने का सलाह दिया जाता है। इफ कंप्लीट 9 7 2, तो ऑफर इंडिकेट अ लाइफ पाथ इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट स्ट्रगल और इंटेंस एक्सपीरियंसेस। ठीक है, बोला अभी मैंने कि प्रॉब्लम देगा, स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद पोटेंशियल हेल्थ इश्यूज। तो देखो प्रॉब्लम कहाँ तक आ सकती है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं रिलेटेड टू जॉइंट्स एंड द यूरिनरी सिस्टम। इसी तरह इमोशनल डिस्टरबेंस रहेंगे, फैमिली में कन्फ्लिक्ट रहेंगे और फीलिंग डिस्टेंट फ्रॉम लव्ड वंस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो दुख देना ही है, क्योंकि चंद्रमा लास्ट में जुड़ा है, तो चंद्रमा ने मन पर इम्पैक्ट करना है, तो मन पे इम्पैक्ट इस तरह से आएगा, राइट। तो इसी तरह हमने ये आपको पढ़ा, तो हमने ऑलमोस्ट आपको सारे प्लेन बताए। ठीक है ना, यहाँ पे अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, जिसमें मैंने आपको बताना है। ठीक है, अच्छा ये पहले तो जिनका था 9 7 के नंबर क्या था, उन्होंने कितना रिलेट किया ये ग्रिड से, पूजा जी एक बार Yes, yes. मैसेज करने को बोलो। Manojji, would you want to answer? Then you can raise your hand. 9 7 2। I don't know if he's here. Yes, he's here. Would you want to answer, Manojji? Then raise your hand. Hello, हाँ जी मनोज जी। can you hear me, ma'am? या, एब्सोल्युटली आई कैन हियर यू सर। Very good. Yes, ma'am. Actually, 85, 90%, 100 relatable. थैंक यू सर, इट इज रिलेटेबल। Yes, very much relatable. I am. सी अभी तो ना हम अभी आपका ना डीएन बीएन एंड कंपैटिबिलिटी विल मैच विद अदर एस्पेक्ट्स, देन यू विल डेफिनेटली गेट एन आइडिया कि Yes, व्हाई इट ma'am. इज हैपनिंग इन योर लाइफ। सो यू Yes, मे huh? बी एबल टू करेक्ट योर नंबर देन, इन दैट सेंस कर सकते हो आप। Okay. ठीक है, चलो Yes, एक ma'am. बस एक लास्ट चीज पढ़ा देती हूँ, कंपैटिबिलिटी चार्ट बता देती हूँ, उसके बाद आई विल टेक अ फ्यू क्वेरीज आउट ऑफ यू, राइट। हाँ जी, तो कंपैटिबिलिटी चार्ट देखिएगा, जो भी यहाँ पे हमारे साथ हैं जुड़े हुए हैं अब तक। तो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको एक चीज दिखा रही हूँ,
क्या है ना, कंपैटिबिलिटी चार्ट कैसे देखना है। तो कंपैटिबिलिटी चार्ट देखने के लिए सबसे पहले जो भी आपका मोबाइल नंबर टोटल आया है, मान लीजिए वो 1 पे भी आ सकता है ना, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 9 तक आ सकता है, राइट। अभी अभी वो एमसीएन को मत देखिएगा, फिर भी एमसीएन को सिंगल डिजिट पे तो लाने का ही है ना मोबाइल कंपाउंड नंबर को, तो वहां तक लेके आइए। फिर देखिए कि फ्रेंडली नंबर क्या बनते हैं। ठीक है, फ्रेंडली नंबर एक के साथ फ्रेंडली ये सब हो जाएंगे जो लिखे हैं। एनिमी रहेगा इसका शनि, आपको पता है सूर्य और शनि की नहीं बनती। न्यूट्रल नंबर 4 और 7। हम्म, 2 पे ये नंबर रहेंगे, एनिमी में 8, 4, 6, और न्यूट्रल में 6, 7। ठीक है ना। तो चंद्रमा को शनि नहीं पसंद, क्योंकि जो राजा को पसंद नहीं वो उसको भी नहीं पसंद ना। तो इसी तरह रानी को भी नहीं पसंद। तो राजा को अगर 8 नहीं पसंद तो चंद्रमा को भी नहीं पसंद, रानी को भी नहीं पसंद, क्योंकि चंद्रमा रानी बोला जाता है हमारे ज्योतिष की भाषा में, राइट। और एक नंबर सूर्य को बोला जाता है, तो उसकी भाषा में हम बोलेंगे कि सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी। इसी तरह चंद्रमा को ग्रहण लगाने का काम कौन करते हैं, राहु। तो राहु कौन नंबर है, 4 नंबर। तो इसी तरह 4 नंबर भी 2 नंबर का एंटी ही रहेगा, एनिमी में रहेगा। 6 नंबर शुक्र, शुक्र किसके देवता है, वो गुरु है, राक्षसों के। ठीक है, तो इसीलिए 2 को भी 6 पसंद नहीं, राइट। अब बोलोगे एक को तो पसंद है ना, अरे सूर्य तो राजा है ना, राजा को वैभव पसंद है, तो उसके हाथ फ्रेंडली लगाएंगे। तो इसमें अपना दिमाग इतना यूज नहीं करना, बस थोड़ी थोड़ी बात समझ लेना है। न्यूट्रल कौन रहेगा, अभी ये देखो, ये इसमें 6 लिख दिया है, पर वैसे रानी को 6 के साथ ओके ओके ही माना जाता है। तो इसको खासतौर एनिमी ना ही कंसिडर कीजिए, आप न्यूट्रल में मान लीजिए, न्यूट्रल 6 और 7 न्यूट्रल में। ठीक है, डिपेंड करता है आपका वर्क कौन सा है। खैर इसको स्टार लिख दीजिए, स्टार आपको बताएंगे किसमें आपको लेने का और किसमें नहीं लेने का। ठीक है, तो न्यूट्रल वाला भी ओके ओके है। न्यूट्रल का मतलब पता है क्या है यहाँ पे, हाँ जी पहले मैं बता दूं। न्यूट्रल का मतलब है कि अगर आपके नंबर जो भी आपका लास्ट डिजिट नंबर 3 आ गया मान लीजिए, ठीक है, और न्यूट्रल अगर आपको किसी के साथ कंपैटिबिलिटी देखनी है, ठीक है, मान लीजिए आपका बर्थ नंबर 3 है और लास्ट नंबर डिजिट आपका 4 पे आ गया, तो आप ये नहीं कहेंगे कि गलत हो गया, अरे न्यूट्रल है, तो आपको बैड इम्पैक्ट भी नहीं दे रहा और अच्छा इम्पैक्ट भी नहीं दे रहा, मतलब ठीक है, गलत नहीं कर रहा आपके साथ। अच्छा का मतलब बहुत वंडर तो नहीं हो गया आपके साथ, पर हाँ बुरा भी नहीं कर रहा है, इतना है, राइट। तो ये समझ के न्यूट्रल का मतलब ये है। न्यूट्रल क्या होता है, कुछ भी नहीं कर रहा, बस इतनी बात है। अगर हाँ 3 नंबर आपका बर्थ नंबर है या फिर डेस्टिनी नंबर आपका 3 नंबर है और एनिमी में और आपके मोबाइल नंबर का टोटल 6 आ गया है, तब ये बहुत सोचने वाली बात है, तब यहाँ पे सोचने वाली बात है। पर अगर आपके यहाँ 8, 9, 7 या 4 आ गए हैं तब इतना सोचने का नहीं। ठीक है, क्योंकि वो न्यूट्रल है। और अगर फ्रेंडली आ गए तो कांग्रेस, आपका नंबर अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो 4 नंबर को देखेंगे, 4 नंबर के साथ ये फ्रेंडली जोन में आ जाते हैं सारे नंबर। और यहाँ पे एनिमी में आएंगे 9 और 2। ठीक है, अभी बताया, अगर रानी को राहु पसंद नहीं तो राहु को भी रानी पसंद नहीं, यानी चंद्रमा पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, 9 नंबर सेनापति है, ठीक है, दोनों ही उग्र नंबर है, लड़ाई हो जाती है, इसलिए इनको एनिमी में डाला गया। न्यूट्रल में 3, ठीक है, न्यूट्रल में 3 बृहस्पति। अभी नंबर 5, 5 नंबर में आपको दिख ही रहा है, 5 नंबर का कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि मरक्यूरी है, वो किसी से शत्रुता नहीं चाहते, राजकुमार है, तो वो किसी से भी शत्रुता लेना पसंद नहीं करते, इसलिए एनिमी में डाला है नन। न्यूट्रल में देख लीजिए ये सब नंबर आएंगे। 6 में ये रहेगा 1, 7, 5, 6 जो रहेंगे फ्रेंडली रहेंगे। एनिमी में 3, 3 क्यों बोलते हैं, क्योंकि 6 है वीनस, 3 है जुपिटर। और आपको पता है शुक्राचार्य और गुरुदेव देवताओं के राजा, इनकी आपस में हमेशा ही एंटी रिलेशनशिप रहा है। तो हमेशा ना तो 3 को 6 जमता है, ना ही 6 को 3 जमता है, इसलिए इनको एनिमी में ही डालना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए वैसे 3 का कोई शत्रु नहीं है सिवाय एनिमी 6 के। 7 में ये नंबर दिख रहे हैं आपको, ये सारे फ्रेंडली में आएंगे, एनिमी में 2 नंबर। ठीक है, केतु है ना, केतु को भी रानी नहीं मानते हैं, फिर भी ये स्टार लगाया है। स्टार मैं आपको बताऊंगी किन में लगा, स्टार का मतलब है किन्हीं किन्हीं चीजों में इसको वो नहीं मानने का। ठीक है, स्टार का अभी ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये स्टार अभी लिया, इसमें एनिमी स्टार दे दिया ना, इसमें न्यूट्रल भी दे दिया, तो किस में ठीक रहेगा किस में नहीं रहेगा, ठीक, तो वहां देखेंगे। 8, 8 नंबर में ये फिलहाल के लिए रखेंगे टेबल, ये है। और एनिमी में ये सारे नंबर आ गए, न्यूट्रल में 9, 9 में ये है फ्रेंडली, ये है, एनिमी में ये है, और न्यूट्रल में ये सारे नंबर आ चुके हैं आपके। ठीक है,
तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये आपके नंबर की डिटेल आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो आपने नंबर देख लिए होंगे कि आपके कौन से नंबर जो हैंगे इस तरह के आपके दिख रहे हैं आपको पैटर्न में, कि कौन, अब तक आपने देख लिया होगा कि कौन सा नंबर आपका एंटी आ रहे हैं, फ्रेंडली आ रहे हैं, एनिमी आ रहे हैं, न्यूट्रल आ रहे हैं। देखो, जिनके भी फ्रेंडली आ रहे हैं तो अच्छी बात है, अभी भी उनको भी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे आप देखेंगे फ्रेंडली जो नंबर आ रहे हैं वो किन डिजिट से बन के आ रहे हैं। क्योंकि अभी आप केवल ये सीखे हो कि मोबाइल नंबर टोटल का क्या फ्रेंडली के साथ देखना है, एनिमी देखना है, न्यूट्रल। अब देखो, अब अभी आगे के कोर्स में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। देखिए अगले जो आने वाले कोर्सेज में, देखिए ये तो अभी आपको केवल आपको एक आइडिया दिया गया कि देखिए मोबाइल नंबर यहाँ पे इतना काम करता है। इसके बाद आप जो बहुत अच्छा सीखेंगे, जैसे अभी किसी नंबर था, जैसे कि सर का नंबर था, ये मैं अभी इसको दोबारा बोलती हूँ, इस सर का नंबर था 9284564335। अभी यहाँ देखो, यहाँ में अभी जब आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि ये देखो 92 का एनर्जी अलग है, फिर 28 का, हम इसको बोलते हैं शॉटगन नंबर, 84 अलग है, इसका 45 की एनर्जी अलग है, 56 की अलग होगी, 64 की अलग होगी, 43 की अलग होगी, फिर इस तरह से 33 अलग होगा, 35 की अलग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इनको लेकर इनका ये सब के पेयरिंग के अंदर आपको अपने लाइफ में क्या क्या देखने को मिला, ये तो अभी केवल वैदिक ग्रिड में लगाया है तो मिला है, जैसे सर मनोज जी ने अभी कंफर्म किया। पर अब आप आगे देखेंगे कि जो भी आपके नंबर हैं इनके डिफरेंट पैटर्न क्या कह रहे हैं, इसका साइंस क्या है। ठीक है, आपका मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं व्यक्ति हैं, कोई जैसे कि हीलिंग में है, जैसे अभी मैंने बताया कि 2 को 7 के साथ न्यूट्रल भी मानते हैं, एनईवी भी मानते हैं। तो आपको देखना है कि कोई नंबर अगर आप लेके बैठे हो और उसका नंबर मेरे को इतना सही ठीक ठीक काम कर रहा है, ऐसा भी नहीं है बुरा काम, वो पता है क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हीलिंग में आप, ठीक है, मान लो 2 नंबर भी आप मूलांक लेके पैदा हुए हैं और उसका 7 नंबर पे आपका टोटल आ रहा है, तो वो कोई गलत नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो वो हम आगे की जो हम पढ़ेंगे इसमें सीखेंगे। इसके अलावा आप यकीन मानिए मानिए सभी लोग, एक बार मैं, इतना ही पढ़ाना था आज के दिन में, मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो इसके आगे जैसे कि मोबाइल वास्तु क्या है, मोबाइल वास्तु बहुत ही अच्छी साइंस है, जिसमें आप सीखेंगे आ, कि हमें कैसे मोबाइल वास्तु को यूज करते हुए अपने मोबाइल को कैसे चार्ज करना है। ठीक है, चार्जर कैसे रखना है, जैसे आपको वास्तु का ज्ञान होगा, ईस्ट डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन सब पता होगा। और यहाँ पे जैसे मैं आप रेमेडी की भी जैसे बात कर रहे थे हम लोग, तो रेमेडी के रूप में जैसे कि आप में से जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं, अगर वो आ रहे हैं कोर्स में तो भी, नहीं भी आ रहे तो भी, बहुत अच्छा रेमेडी काम करता है। अगर आप अपने लाइफ में थोड़ा सा जैसे कि अपने डेट ऑफ बर्थ को ध्यान में रखते हुए, बर्थ नंबर को ध्यान में रखते हुए अगर वैसा स्क्रीन सेवर यूज कर लो, स्क्रीन सेवर रेमेडी बोलते हैं इसको। स्क्रीन सेवर रेमेडी में क्या होता है कि अगर मान लो एक नंबर है आप, तो एक नंबर वाले को क्या करना है, सूर्य का रेमेडी देखो, सूर्य, जैसे कि आप लोग उगते हुए सूरज का फोटो लगा लीजिए। ठीक है, अपना स्क्रीन सेवर में हम लगाते हैं ना उस पर, तो वहां पे वहां लगा सकते हैं। अगर 2 नंबर से बिलोंग करते हैं आप, तो चंद्रमा का ले सकते हैं, ही वो बुद्धा का फोटो लगा सकते हैं स्क्रीन सेवर के रूप में। 3 नंबर को अगर आप मोबाइल नंबर टोटल है, तो आप किसी भी अपने गुरु की फोटो लगाइए, ठीक है, ब्लेसिंग के लिए। या फिर आप येलो कलर का फ्लावर्स की फोटो लगाएं। 4 नंबर है, 4 नंबर राहु का है, तो आप ऐसा प्लेन जैसे कि वो करता है ना, टेक ऑफ करता है और बादलों के अंदर होता है, तो क्योंकि 4 नंबर ना थोड़ा स्मोकी क्लाउडनेस को दिखाता है, तो उस तरह का फोटो लगा सकते हैं। 5 नंबर है तो बुध का नंबर है, तो आप ऐसे हंसते हुए बच्चों की फोटो लगाएं, अपने वॉल पे अपने बच्चों की लगा लीजिए। और वो आप उसकी कहते हैं हरी हरी चीजें होते हैं, ग्रीनरीज की फोटो, सीनरी की फोटो वो लगा सकते हैं स्क्रीन सेवर में। 6 नंबर है तो वीनस का नंबर है, तो आप डायमंड्स की फोटो लगाएं अच्छे से। ठीक है, 6 नंबर लक्ष्मी माता का नंबर है, तो लक्ष्मी माता की फोटो लगाएं। 7 नंबर केतु का है, तो केतु भी आपकी डिटैचमेंट को दिखाता है, तो ऐसा फोटो लगाएं जैसे कि प्लेन उड़ रहा है एकदम, हाँ, टेक ऑफ किया है, इस तरह का फोटो लगा सकते हैं आप। हो रहा है। 7 नंबर केतु का है, डॉग्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छी अच्छी सीनरीज डॉग्स के लगा सकते हैं मोबाइल सेवर में, स्क्रीन सेवर के फॉर्म में। 8 नंबर है, सैटर्न का नंबर है, तो आप लैंड्स की फोटो लगाएं। ठीक है, ऐसी लैंड्स की जैसे कि जहाँ पे आपको ग्रीनरी दिखती हो, ऐसा लैंड हो,
ठीक है, हार्ट्स की फोटो होती है ना, जैसे कि बड़ी अच्छी ड्राइंग्स होती हैं, उस तरह की फोटो लगा सकते हैं। 9 नंबर है, मंगल का नंबर है, तो हनुमान जी की फोटो लगाएं आप स्क्रीन सेवर की फॉर्म में। और रेड फ्लावर्स की भी लगा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह की है, कुछ कर सकते हैं। और रेमेडी की फॉर्म में आप क्या ऐसा कर सकते हैं? सबसे पहली बात है कि जो हमारा फोन है ना, ये फोन नहीं है, ये बहुत बड़ा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर है। हमारे सारे दुनिया के काम इस फोन ने ही कराने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप मेक श्योर कीजिए, जो आपके कवर्स होते हैं, जो आपके स्क्रीन गार्ड होता है, अगर वो टूटा फूटा है उसको निकाल दीजिए, ठीक है। अपनी जो एप्लीकेशंस हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपको यूज नहीं हो रही हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी एप्लीकेशन है आपने भर रखी है, उसको रिमूव कर दीजिए। इसका वास्तु ठीक करना है तो पहले इसको ठीक करना पड़ेगा ना मोबाइल में। अरेंज कीजिए अपने फोल्डर्स को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको करनी चाहिए। तो ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जो आप छोटी छोटी चीजें अगर आप यूज करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बाकी मोबाइल नंबर को अगर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है, तो आपको मेरे हिसाब से 3 डेज की मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और जैसे हमने आज पढ़ा है, इससे भी बहुत अच्छा हम आगे सीखेंगे जरूर। तो डेफिनेटली हम मिलेंगे वर्कशॉप में। तो अगर किसी के भी जो प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। यस। सो हम लोग एक बार क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, सो वी विल डू दैट ऑल्सो। सो श्योर। आई एम श्योर आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, बट कीप द क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट शी हैज टॉट टुडे, ठीक है। बिकॉज ये तो एक ओपन क्लास था, तो भी हमने बहुत कोशिश की कि जितना ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड आप सवाल पूछेगा, क्योंकि अभी फिर हमको और भी कुछ अनाउंसमेंट करनी है, ठीक है। सो यस पंकजा जी, प्लीज आप पूछिए। हाँ, नमस्ते मैडम। गुड इवनिंग। नमस्ते मैम, नमस्ते, गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं ये जानना चाहती थी कि मेरा जो नंबर है 9171, मैंने ड्राफ्ट किया था, तो और मेरा डेट ऑफ बर्थ 2 है, तो मुझे किस तरह का स्क्रीन रखना चाहिए, सेवर वगैरह? हाँ, स्क्रीन आप सेवर मुझे मैम, बता। आप ना देखिए, अगर आप हीलिंग के फील्ड में हैं तो अब आप वो रख लीजिए, बुद्धा बुद्धा जी का। आप वो होता है ना जो जी मेडिटेशन फॉर्म में होता है, वो रख लीजिए। चंद्रमा जो बिल्कुल फुल मून का जो पिक्चर रहता है ना, अच्छा सा स्क्रीन सेवर आप एआई से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वहां जी से जी। आप निकालोगे तो बहुत अच्छा, उसको अपना फ्रंट उस पर रखिएगा, ठीक है। मोबाइल को हमेशा साफ रखना है, तो ये भी रेमेडी है एक तरह की ना। अब आप आगे पढ़ोगे मोबाइल वास्तु को साफ रखने का, बिल्कुल, जी जी। ठीक है। और मतलब जैसे वो लोग ना तो किस कैसे तरह का भी, काम कर सकती हूँ? मुझे कैसे अगर कोई आपका, प्रोफेशन में जाना है तो वो मैं किस तरह से करूँ, क्योंकि मेरी एज अभी 55 है और नहीं, मैं अभी कुछ आपके प्रोफेशन मोबाइल करना नंबर चाहती को मैम डीप एनालिसिस की फॉर्म देखा जाएगा ना मैम आपका। जैसे अगर आप ऐसे अभी हूँ। मोटा मोटा आप ये समझिए ना, आप दो दो नंबर से रूल करते हैं और आपकी उम्र 55 है, तो आप हीलिंग वीलिंग कर लीजिए। 2 नंबर वाले को हीलिंग जमता है, हीलिंग के क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। जी जी। इस तरह से क्रिएटिविटी का फील्ड होता है ना, उस तरह से हाँ अगर आपको लगता है कि आपके अंदर अच्छा है, और आप अभी नंबर का ही सीखेंगे ना, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। जो आज पहले आपने मन बहुत बना ही ले। अच्छा समझा, थैंक यू। माई प्लेजर मैम, माई प्लेजर। यस, बीना जी। यस बीना जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। ओके। हेलो। हाँ जी वीना जी। हाँ यस मैम। मैम मुझे पूछना था, अभी आपने जो स्क्रीन सेवर का जो बताया, तो जी वो मैम। बर्थ डेट का टोटल बताया या मोबाइल नंबर का नहीं टोटल नहीं, मैंने आपको बताया लेकर बताया? MNT, यानी मोबाइल नंबर का टोटल जो भी बनती है ना, उसके आधार हाँ पे रख सकते हैं। और एक और बात, जो भी मोबाइल नंबर का टोटल बनेगा, और उस अगर आपको मोबाइल नंबर का टोटल का स्क्रीन सेवर नहीं पसंद, तो अगर आपका बर्थ नंबर का भी अगर आप लगा लेते हैं ना स्क्रीन सेवर, वो भी अच्छा काम हाँ करता जी। है। तो वो अभी भी मेरा अच्छा काम, बर्थ नंबर तो जैसे 12th मेरी डेट ऑफ बर्थ है और तो मेरा 3 हो गया मोबाइल ना, नंबर का जुपिटर। 10। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, लेकिन हाँ, मेरा मोबाइल नंबर का टोटल 10 आ रहा है। 10 आ रहा है ना। तो मैं आपको जी बहुत अच्छा बताती हूँ। तो देखो, आपको ना सूरजमुखी होता है ना, सूरजमुखी, जी 3 नंबर भी हो गया और 1 नंबर भी। सूर्यमुखी किसका फूल है? सूर्य का ही है, ठीक है। जी तो उसका जी वो येलो कलर में भी होता है 3 नंबर को, ये तो जी। उसको आप लगा लीजिए, अच्छा काम करेगा। ओके। जी। और एक आपने जो फ्रेंडली और वो जो चार्ट बताया था, उसमें हम्म। 8 नंबर का जो है, उसमें आपने 8, एनिमी भी 8 नंबर है, और मतलब नहीं एक नहीं, वो नंबर मैंने क्या स्टार लगाया एनिमी? है मैम, वो स्टार लगाया है, स्टार।
उसमें स्टार लग अ, रहा है, स्टार आपको मिलेगा ना, में देखिएगा, स्टार का मतलब होता है वो कुछ किसी किसी चीजों के लिए एनिमी होगा, कभी कभी नहीं होगा, डिपेंड। अभी आप एक प्रोफेशन सीखेंगे ना, उसमें जाइएगा, तो उसमें आपको देखेंगे कि आपको 8 नंबर कब लेना है। ठीक है, 8 नंबर को ओके बहुत अच्छा मोबाइल में नहीं कंसीडर किया जाता, वो भी हम बताएंगे कि किस पोजीशन में आपको 8 नंबर नहीं लेना। ठीक है, तो ये तो जानने के लिए अभी हमें सीखना है ना, अब 3 दिन में यही जी सीखेंगे मैम, है ना। जी। तो अगर ओके आपको मैम, अच्छा, थैंक यू हाँ जी, मैम। या जी जी, थैंक यू। माय प्लेजर। खन्ना जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू पूजा जी। पूजा जी की मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड करी है एंड एवरी वर्कशॉप इज रियली गुड। एंड हंसिका मैम वेरी नाइसली एक्सप्लेन। मुझे एक चीज थैंक यू बतानी, जी। जो आपने टोटल बोला था मोबाइल हम्म, नंबर्स का, जी मैम जी। तो जब हम ग्रिड बना रहे थे उसमें हमने वो टोटल को ऐड नहीं किया अभी। हाँ हाँ, नहीं तो गया। क्या वो टोटल को नहीं करते ऐड? आप नहीं, अभी नहीं उसको और देखो, आपने अभी टोटल लिया ना, उसको छोड़ दीजिए अभी। अभी ये वैदिक ग्रिड ना, आपको पता है क्या बताता है। मैं आपको ये वैदिक ग्रिड का कॉन्सेप्ट पता है क्यों समझाई हूँ। जो आप जो आपकी डेट ऑफ बर्थ वाला वैदिक ग्रिड होता है ना, और आप मोबाइल नंबर वाला ग्रिड भी लगाएंगे, अगर आप ना सेम टू सेम ये ग्रिड लीजिएगा, और अपने मोबाइल नंबर वाले जो अपना ये वाला ग्रिड जो मैं समझाया ना, इसमें लगाइएगा, आपको अपनी लाइफ की का जो पैटर्न ना समझ में आएगा। जैसे कि आप हमने कह रहे हैं डेट मनोज ऑफ जी का बर्थ नंबर और लिया था ना, हम्म, मनोज, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मनोज जी का नंबर लिया था ना, और हमने वो पैटर्न, वो नंबर एज इट इज भर दिया, उसके अंदर डाल दिया था हम्म, नंबर, तो वो हम्म, उनका लाइफ का चीजें बता रही थी। देखो, हम मोबाइल नंबर से क्या चाह रहे हैं, हमें अपने मोबाइल नंबर से यही तो हमें चाहिए कि हमें, एक तो हमने लाइफ में ग्रो करना है, फाइनेंशियली ग्रो करना है, मेंटली पीसफुल रहना है। तो जैसे कि वो मैं बता रही थी, स्पिरिचुअल प्लेन है आपका, ये है ना, ये मेटरलिस्टिक प्लेन है, ये आपका सोल प्लेन है, ये आपके इमोशनल प्लेन है। तो आप देखेंगे कि अगर आप अपने नंबर को भी भरोगे ना, तो आपको भी वही चीजें कनेक्ट होगी, आपके कैरेक्टर में भी कनेक्ट होगी। वो मोबाइल हम्म, नंबर टोटल नहीं डालने का उसमें, अभी जो आपने पूछा नहीं ना डालना। प्रश्न, नहीं डालना हाँ, है। वो तो सिर्फ वैदिक ग्रिड। कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेरे साथ क्या ये चीजें हुई है लाइफ में अब तक, क्योंकि आपका नंबर अभी 1 महीना तो लिया नहीं होगा आपने, बहुत साल पुराना होगा, है ना। तो जो पहले इतना सालों का एनर्जी जो कैरी किया है, वो नंबर आपके डेफिनेटली आपके जीवन में इम्पैक्ट डालती है, इसलिए मैंने वैदिक ग्रिड पढ़ाया आपको। अदरवाइज वैदिक ग्रिड पढ़ाने का मतलब नहीं है इस कोर्स में, पर फिर भी आप देखेंगे कि कितना मतलब काम कर रहा है, आपका काम कर रहा है, आपने देखा, डाला आपने। हाँ मैम मैंने डाला, तभी हाँ, तो पूछ रही आपको, थी। हाँ, करीब करीब आपको लगभग कितना श्योरिटी लगा, 60 से 70% आएगा रिजल्ट्स। अभी वो धीरे धीरे आपको देखेगा कि अभी और भी चीजें सीखेंगे, तो उसके बाद आपको 100% बिलीव होगा कि हाँ, ये चीजें भी बिल्कुल इम्पैक्टफुल है। मैम एक क्वेश्चन और था, जैसे आपने बोला कि जो टोटल आप लेते हैं हम्म एमसीएन का, तो हम्म मैं आपने बोला कि जैसे अगर हम्म किसी का नंबर आता है 39 हम्म सपोज हम्म एमसीएन का, जी जी, तो मैं समझ आपने गई बोला आपकी बात। सिंगल डिजिट पे जाना है, तो देखो, थर्टी तीनों नाइन आए ना लेंगे, 12 जी। लेंगे या 3 लेंगे? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। 39 लिया ना आपने, तो 39 को हम्म, 3 + 9 12 पे आप 12। मैक्सिमम 2 डिजिट पे लेके आना है आपको एमसीएन के लिए ना, तो आप 12 पे ओके जाइएगा, है ना, ओके 12 हाँ। पे। ठीक, थैंक यू मैम फॉर क्लियरिंग जी दिस। जी 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 थैंक यू जी, सो मच। माय प्लेजर, माय प्लेजर। थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी, थैंक यू फॉर गुड क्वेश्चन, थैंक्स अंशिका जी। नेक्स्ट जैस्मिन जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम थैंक यू सो मच फॉर द लवली सेशन। माय प्लेजर मैम मैम। मैंने अपने ग्रिड में डाला है, तो जैसे कि आपने बताया है मिडल वर्टिकल लाइन में मेरे 1 और 8 है। जी, डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड, मतलब मेरा जो एक फैमिली ओरिएंटेशन, आई गॉट डिवोर्स्ड, उसके बाद से मैं 10-11 साल से, मतलब मैंने फैमिली दोबारा बनाने की या दोबारा शादी करने के बारे में आपका सोच, 7 मिसिंग है ना मैम बीच में। 7 मिसिंग है मेरा। हाँ, तो फिर आपका साथ ये रहा होगा कि आपको लाइफ में बहुत ही डिटैचमेंट फेस करनी पड़ी होगी, लोगों से धोखा खाना पड़ा होगा, कि 7 नंबर ना अगर किसी का मिस हो जाता ना, उसको लाइफ में काफी ब्लंडर फेस करना पड़ता है। यही हुआ है, धोखे हम्म हुए हैं मेरे साथ, और मैं किसी हम्म के साथ बुरा नहीं कर रही हूँ तो भी हम्म लोग मेरे साथ बुरा कर जाते हैं। हाँ, तो वो 7 नंबर ना, वो उस लेवल का, क्योंकि आप बहुत भोले हो जाते हो, इंसाइट्स नहीं दे पाता है उस तरह का। तो इस तरह से ना वो, आप ओकल्ट पढ़ते रहिए ना मैम, तो आपको 7 नंबर काम करने लग जाएगा। जी, ऑकल्ट तो पढ़ ही रही हूँ, मतलब, हम्म और मेरे जो दूसरे में है
5 3 टाइम्स है, 6 भी 3 टाइम्स है, तो मैं 5 इसका 3 टाइम है, 6 3 टाइम है, हाँ जी ठीक है। बेनिफिट कैसे ले सकती हूँ? इस समय मतलब 2.5 3 साल से मेरे पास जॉब भी नहीं है, और मेरे हम्म। नंबर के एंड में 0 भी आता है, 956 हाँ जीरो वन आता है नाइन ना एट आपके डबल लाइन फाइव में, सिक्स आपको नंबर कोई बात नहीं मैम, पहले अभी नंबर सीखिए, आप अपने आप समझ जाओगे कि मुझे किस फील्ड में जाने का है। अभी 6 भी बहुत ज्यादा है, हारमोनियस बहुत हो, लव के लिए काफी वो हो, यू आर मतलब यू आर वेरी लविंग, यू आर वेरी गिविंग, लाइक होता है ना, बहुत हार्ट वार्मिंग होते हैं कई लोग, तो उस तरह से होता है, पर उस तरह से मिल नहीं पाता, तो ये समझेंगे आप मैम, जैसे कि बहुत सारे नंबर, अब 6 नंबर बहुत बारी आ जाना, ठीक है, वो इस तरह से दिखाता है कि दे हैव टेंडेंसी टूवर्ड्स टू गेट मोर लव इन देयर लाइफ, पर टू गेट वो जो मोर चाहते लव हैं, इन माई लाइफ, और आई एम मोर गिविंग, बिकॉज ना मुझे यूर प्यार गिवर मिल ना, रहा है यूर और गिवर, मैं तीन दे भी नंबर नहीं भी, पा रही हूँ मैम, तीन जो नंबर कोई भी है नहीं एक्सेस में आ गया ना, जिंदगी में। कोई बात नहीं मैम, ऐसा तो कोई बात नहीं, इट्स तो ओके। मतलब मैं यही समझने की कोशिश कर रही हूँ। हीलिंग में जाइएगा ना कम्युनिकेशन मैम, अच्छा आप है हीलिंग में जाइए ना, डबल सिक्स 6 नंबर आ गया, तीन मैम, जो, हीलिंग में मैंने मोडेलिटी सीखी है, लेकिन उनको अप्लाई करने का मौका ही नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। मिल मैंने जाएगा फ्री मैम, वो भी टाइम ऑफर आता है किया ना, है, वो भी नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, टाइम आता है ना, दशाएं बदलती है, तो मैम चीजें हो जाती हैं, देखो हर चीज ना किसी, वही है, इसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी में ही सीखेंगे हम लोग, क्रियामान कर्म होते हैं मैम, वो जी। संचित कर्म क्रियामान कर्म से ये है हमारे कुछ, जब तक टाइम नहीं आता तब तक होते नहीं है। मोडालिटी सीखिए, आप पूरे दिल से सीखिए, पर एक दिन तो जरूर ना कुछ तो होगा ही मैम, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिवर हैं थैंक आप यू। तो लाइफ में आपको भी जरूर मिलेगा, देने वाले पता के नहीं हाथ मैम खाली कब नहीं होगा, रहते। मतलब अभी 50 की हो गई हूँ मैं, तो अब आगे अब कितना और कैसे होगा पता नहीं मुझे, बट आई एम क्यूरियस टू नो, बिकॉज आई हैव 9, आई हैव 8, आई हैव 1 6। प्यार हम्म। मेरे अंदर इतना है, लेकिन पता नहीं क्यों हम्म। गुस्सा ओवर पावर कर जाता है, वो प्यार को, मेरा प्यार कोई देखता नहीं है, वो इन कोई सबको बात गुस्सा ही दिखता है। नहीं। इंद्रानी जी बात कर रहे हैं क्या, कौन है, आवाज मेरे को थैंक यू सही मैम, से। जैस्मिन जैस्मिन बोल रही हूँ मैम। जैस्मिन, ओके ओके, ठीक है जैस्मिन जी। यस। थैंक यू मैम। नेक्स्ट अनु शर्मा, प्लीज अनम्यूट करिए। हम रेमेडी सीखेंगे जैस्मिन जी, डोंट वरी, इसी कोर्स में सब कुछ सीखेंगे। यस अनु जी, प्लीज आस्क। थैंक यू मैम। मैम एक्चुअली मुझे ये जानना था कि जैसे जो डेस्टिनी नंबर है, तो हम्म। उसमें जो पर्सन के यूज हो रहा है वो आधार कार्ड में या जनरली जो भी सब जगह उसके डॉक्यूमेंट्स में है, वो नंबर यूज होगा जो, या फिर एक्चुअल जो उनका ईयर है वो नंबर हम काउंट करेंगे नो उनका मैम, डेस्टिनी नो नंबर बनाने नो नो, व्हेन यू बोर्न, व्हेन यू बोर्न ऑन दिस अर्थ ना, जब आप इस धरती पे आए थे उस दिन क्या डेट थी, वो नंबर मैटर करता है मैम, में? ओके, थैंक यू आपके मैम। आधार नंबर से कुछ नहीं दिखता। हाँ। राइट मैम। एंड सो उनका टोटल डेस्टिनी नंबर 1 बन रहा है। हाँ अकॉर्डिंगली जब उनका मैंने ये ग्रिड के फॉर्म में आपने जैसे बताया मैंने जी लगाया, जी तो जी। उनके 9 आ रहे हैं ट्रिपल टाइम, एंड ट्रिपल टाइम। 7 आ रहा है ट्रिपल टाइम, हम्म। 8 आ रहा है डबल टाइम, एंड 1 आ रहा है डबल टाइम, एंड बाकी सारे नंबर्स ब्लैंक हैं। अच्छा, तो मैं इस चीज से क्या समझूं कि ये क्या इससे है से या आपसे मैम देखो, 999 नंबर बहुत ज्यादा, तो एक तो व्यक्ति का बहुत ह्यूमैनिटेरियन नेचर होता है, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन नेचर इंसान व्यक्ति दूसरों के लिए करने वाला होता है, पर बहुत ही ज्यादा ना थोड़ा एग्रेसिव टेंडेंसी भी दे देता है मैम, ठीक है। ओके? और अगर आपने बोला 7 बहुत बारी आ रहा है ना, 7 बोला यस मैम, कितने, यस 7, मैम। अभी 7 का भी आना बहुत अच्छा नहीं होता मैम, एक तो मल्टीपल रूप से उनको देखो, कोई भी नंबर है धोखा, अगर 7 नंबर नहीं, 7 नंबर मिसिंग है, और या फिर 7 नंबर बहुत ज्यादा बार है, तो इंसान को मल्टीपल फ्रैक्चर्स दे सकता है, अफेयर्स दे सकता है, और काफी इश्यूज होते हैं मैम, हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके प्रॉब्लम आती है मैम, ठीक है। और कौन सा ओके नंबर बताया आपने, मैम, 8 एंड 1, 8 और 1, 8 कितनी बार है, 8 2 टाइम्स एंड 1 भी 2 टाइम। हाँ तो ये ठीक है, ये इनको मेटलिस्टिक गेन के लिए अच्छा देता है, मेटलिस्टिक पोजीशंस के सो लिए। अकॉर्डिंगली मतलब हम्म। 7 और जो 9 उनका ट्रिपल टाइम आ रहा है वो ठीक नहीं है? नहीं नहीं, वो ठीक नहीं जाएगा मैम, वो उनको बार बार कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज, एक्सीडेंटल काफी चीजें देगा सडन फॉर्म में। राइट मैम, ठीक है हाँ मैम, थैंक यू, यही पूछना था मुझे। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। प्लीज आस्क योर माय क्वेश्चन। प्लेजर। टीनू जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नमस्ते मैम। हाँ जी मैम टीनू आपकी जी, क्लास नमस्ते। बहुत अच्छी नमस्ते रही मैम। क्लास मैम, काफी कुछ थैंक यू मैम। सीखने को मिला इसमें। थैंक यू अ, मुझे। मुझे रियलाइज हो रहा है कि नंबर मुझे चेंज करना चाहिए, बट मैम मैंने नंबर चेंज भी किया, लेकिन उसमें भी फिर से मैंने वही गलती कर दी। कोई जैसे बात मेरा नहीं, पहला था, क्या पहला नंबर लिया था नंबर आपने, मैंने अभी नया नंबर लिया 8619193509।
हम्म। टोटल 6 आ रहा है, लेकिन 99 ट्रिपल टाइम है तब इसमें। नहीं कोई बात नहीं, वो देखना पड़ेगा। 9 नंबर लास्ट में आ रहा है, वेल्थ की पोजीशन पे आ रहा है। पैसा एक्सपेंडिचर ज्यादा है क्या आपको? बहुत ज्यादा मैम। ये तो हम्म। इसी टाइम लिया है, 1-2 महीने में ही लिया है, लेकिन इससे पहले जो नंबर था उसके अंदर 8 5 टाइम आ रहा है। 8 5 टाइम था? यस मैम। ओहो, फिर उसमें भी मनी लॉस ही दिखा रहा था मैम। बिल्कुल मैम। मनी लॉस ही हो रहे हैं हाँ। अब तक, मतलब स्ट्रगलफुल बहुत से लाइफ रहा है, मतलब हाँ। ये समझ लीजिए कि मतलब जी रहे हैं सिर्फ, ओहो। कंडीशन है। तो क्या अब बर्थ मैम, बर्थ नंबर क्या है आपका? बर्थ मेरा मैम 7 आ रहा है। बर्थ नंबर 7 है, ओके। और टोटल कितने पे आता है? टोटल आ रहा है 3 पर 3 पर। अच्छा, वैसे तो न्यूट्रल है, पर फिर भी आप थोड़ा अभी सीखिएगा इसको ना, देखते हैं अभी क्या और हो सकता है। ठीक है। ओके मैम, ओके हाँ। मैम। हाँ। थैंक यू। नो प्रॉब्लम मैम। यस, ओके। हाँ, दर्शन जी प्लीज पूछिए। हाँ जी, हेलो, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ, मेरा ना मेरा दो मोबाइल है मेरा, और मैं हीलिंग करता हूँ। तो हाँ, पूजा जी के हीलिंग साथ करते मेरा हैं। काफी अच्छा, हाँ। लास्ट फ्रॉम 5 6 ईयर आई एम विद पूजा जी। सो जी जी। जो लास्ट है उसमें दो नंबर आ रहा है, एक में 38 है 11। तो 2 नंबर से क्या है, मेरे पास दूसरा एक मोबाइल मैंने लिया जिसमें 666 बाद में मैंने लिए हैं। अच्छा, मेरा ट्रिपल। जो मू- मूल्यांक है 7, कंडक्टर है 8। हाँ ठीक है। शनि केतु है आपका, तो वैसे ही वैराग ज्यादा है आपके लाइफ में, मतलब जी डिटैचमेंट में रहते हैं आप, मतलब सांसारिक मेटरलिस्टिक वर्ल्ड जी में थोड़े से कटे गए हैं आप। जी जी, अभी बिल्कुल। ज्यादा हुआ होगा सर, कितना उम्र हुआ आपका तो? और ये मेरा 73 चल रहा है। तो सर अब बिल्कुल कंप्लीटली आपका शनि केतु काम कर रहा है अब तो जीवन में। अच्छा अच्छा, तो अभी जो नया एक मोबाइल है, लेकिन उसमें ना 6 आगे 4। 6 कहाँ पे है सर? एक्चुअली लास्ट 666 हैं, और जो हम्म। टोटल कर रहा हूँ तो उसमें 50 आ रहा है, यानी 5 नंबर आ रहा है। मोबाइल का टोटल करें तो 5 आ हाँ, रहा है। 50 आ रहा है ना? और 5 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है? 5 उसमें है, यस है। डेट ऑफ बर्थ में भी है? हाँ, कितनी बार है सर? 2 बार है उसमें। तो फिर ये बात हो गई ना सर, 2 बार ऑलरेडी 5 था और एक 5 पे ही नंबर ले आई, गलत कि आपने आपसे ले लिया था क्या, किसी ने बताया था? हाँ, किसी ने बस सजेस्ट कर दिया था तो मैंने ले लिया उसको। ये तो सर फिर ये थोड़ा सा फ्लैक्चुएटिंग आपको रखेगा, मतलब माइंड अच्छा, इम्बैलेंस क्रिएट करेगा आपके तो लाइफ में वैसे कौन कहीं सा ना। रखना चाहिए मेरे को मोबाइल नंबर? अगर आपका 7 नंबर है ना सर, जी और आपका फ्रेंडली में जाने का है आपको, फ्रेंडली जोन में भी, तो 7 के साथ 3 काम कर जाएगा सर, न्यूट्रल में रह लीजिए आप। क्योंकि आपकी फील्ड क्या है, हीलिंग है ना सर, 6 ले लीजिए आप। हीलिंग है, हाँ जी 6 हाँ जी। पे हाँ। जिसका मेरा 2 नंबर आ रहा ना, हाँ। 38, तो 2 नंबर है उसमें 6 और 7 मिसिंग आ रहा है, आपके हिसाब से ग्रेड जो मैंने बनाई। हाँ तो आप, अगर आपको हीलिंग में थोड़ा अच्छा करना है तो 7 पे ले आइए, अपना नंबर 7 पे रख लीजिए। क्योंकि आप अभी ओके। आपको थोड़ा सा यही चाहिए होगा कि मैं थोड़ा अपना हीलिंग में और स्पिरिचुअलिटी में अच्छा करूँ, थोड़ा जी काम जी भी रहे, तो इस तरह से ले लीजिए आप। आपको मैं सर नंबर सुजेस्ट करेंगे ना, अभी 6 बीच में ग्रिड में आपको 6 नंबर दे देंगे और फिर 7 नंबर दे देंगे, तो इस तरह से आपका हो जाएगा सर। अच्छा, टोटल 7 में ले आऊँ, ठीक है, एक साथ। हाँ, तो 7 में अभी आप अभी सर 7। अपना सीखिए ना, देखो एक बार अपना सीखिए ओके सर। अभी आप ओके जल्दी ओके, मत, क्योंकि आपने पहले 2 नंबर लिए हैं, मैं नहीं चाहती कि आप जल्दी करके हाँ तीसरा नहीं, दो नंबर। नंबर ही हैं। ठीक तो है। ठीक, अगर जैसे कि जो आपने प्लेन के बारे में बताया, जिसमें थ्री हाँ। वन एक तो 9 आ रहा है, 284 हाँ। भी कंप्लीट हो रहा है, नाइन हाँ। फाइव फोर भी कंप्लीट हो रहा है। हाँ, कब सारे कंप्लीट हो रहे हैं? सारे नहीं हो रहे, उसमें 3 हाँ, कंप्लीट हो रहे हैं। 3 कंप्लीट, तो आपका एक तो स्पिरिचुअल प्लेन कंप्लीट हो गया होगा। जी। हम्म, ठीक है सर, फिर आप प्लीज वो करिए ना। अच्छा, 7 आप, नंबर ले आऊँ तो मोबाइल का ठीक रहेगा, हाँ। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, और थैंक यू। वैसे मैं आपको वैसे ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा इसको थोड़ा और डीप स्टडी पे करिए सर, ताकि वो जी ना जी, प्रॉब्लम ना हो गया। डेफिनेटली जी, हाँ। डेफिनेटली। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू। माय प्लेजर। केमिकल RNGPIT ऐसे नाम आ रहा है। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये टॉपिक पे मैंने पहली बार कुछ अटेंड किया है। आगे मैंने पूजा ग्रेट। मैडम के 3 वर्कशॉप अटेंड किए थे, लेकिन ये हाँ। टॉपिक पे मेरा फर्स्ट टाइम है। एंड आई अच्छा। फाइंड इट वेरी मच इंटरेस्टिंग। एंड मुझे लगा कि अगर आप जैसा कोई समझाने वाला मिले तो जरूर सीखना चाहिए उसको। अरे क्यों नहीं सर, बिल्कुल सिखाएंगे सर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आप ये आइए। जानना था कि
मेरा बर्थ डेट का टोटल 8 है और बर्थ पूरी डेट का भाग्यांक यानी 9 है। और अभी मेरे पास भी 2 मोबाइल है। अभी जो रिसेंटली जो ज्यादा यूज होता है नंबर, उसमें ऑलरेडी 3 बार 9 है जो मेरा भाग्यांक है। लेकिन 9 के बाद 2 बार 0 आ रहा है, तो मैंने आपसे जो सीखा तो वो 2 0 भी 9 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 9 हो हो जाएगी। जाएंगे 5 टाइम्स। पर फिर आपको ना ये पता कैसे बना देगा, आपके व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा ना वो कर देगा, बहुत ही गिविंग नेचर कर देगा। और गिविंग समझते हैं ना, बहुत ही ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन कर देगा। ठीक है। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर आपको? अभी तो नहीं है। हाँ, तो 99 नंबर जो है ना, अगर काफी अगर हेल्थ इश्यूज क्रिएट करने लगे तो इस तरह से करने लग जाता है। तो अच्छा अच्छा। इस तरह का प्रॉब्लम देता है। और ह्यूमैनिटेरियन का टेंडेंसी देता है, एनर्जेटिक देता है, एक्शन प्लेन होता है, बेसिकली एक्शन अच्छा देता है। अभी अगर आप हाँ, टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं तो ठीक है, अभी अगर टेक्निकल में नहीं है तो फिर प्रॉब्लम देगा। किसमें है सर? टेक्निकल ही है। मैं इंजीनियर हूँ और अभी प्रोफेसर हूँ। तो फिर बस वो नंबर दिया ना उसने, इंजीनियर ने, तो वो आपका नंबर भी मूल्यांक के अनुसार। फिर ऐसा सर आपको कोई दिक्कत तो नहीं आया होगा फिर, अगर ये नंबर के साथ नहीं, ऐसी आई? दिक्कत हाँ। नहीं है, लेकिन आपने बोला वो बात थोड़ी सही तो है कि मेरा क्या? नेचर दूसरा का काम करने में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है देखिए और सर, अभी रिवॉर्ड मेरी तरफ आए ऐसा थोड़ा कम रहता है उसमें। आप इस चीज से खुश हैं क्या? अगर इस चीज से खुश हैं तो अच्छे से कीजिए, एनर्जी अच्छा। काम करती है। अगर आप इस चीज से खुश नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि लोग ज्यादा ही बेवकूफ बना दे रहे हैं, तो फिर नंबर चेंज करने का है। अदरवाइज क्यों फालतू में, अगर आपको होता है ना, कई चीजें अपने आप से चल के अपने पास आती हैं सर। देखो यहाँ पे सर, हम जो सिखाने यस वाले मैम, हैं ना, हम मजा इसलिए आने नहीं वाला सिखा रहे है। हैं आपको कि भी कोई किसी तरह का मिसकंसेप्शन हो किसी को, मतलब किसी तरह का अंधविश्वास पैदा हो जाए। समझिए, और राइट। जिसका सही बोल। मतलब जिस साइंस को आप समझ के अच्छे से कर सकते हैं यूज करते हुए। अब हर एक को ना जो हम्म। नंबर लेना है ना सर, वो प्रोफेशन के अकॉर्डिंग है, कोई भी नंबर बुरा और गलत सही नहीं है। जैसे आप बोले कि 9 है, और मैं बोली कि आपको टेक्निकल में हो तो अब ठीक है, तो आप बोले टेक्निकल में हूँ, काम कर रहा हूँ, ठीक है, कोई इससे दिक्कत नहीं है। पर हाँ, थोड़ा सा बराबर। गिविंग नेचर तो हो गया है मेरा, मेंटेन दूसरा के लिए काम करने का, तो इसलिए सही मैं बात बोल है। रही हूँ आपको, है ना? सही बात है। और हाँ दूसरा बाकी। मैडम, दूसरा हम्म। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने आपका वो जो चार्ट था वो देखा, उसमें 8 नंबर जो है, हम्म। 1 to 9 में जो फ्रेंडली और एनिमी नंबर का तो पूरा चार्ट था, हम्म। उसमें 8 नंबर में फ्रेंडली और एनिमी दोनों में 8 नंबर आ रहे थे। हाँ, वो सब मैं बताई तो ना। जैसे अभी एक मैम ने पूछा ना, 8 में एक बार हाँ फ्रेंडली भी लिखा है, फिर एनिमी भी लिखा है। वो हाँ एनिमी हाँ किसके लिए होगा और किसके लिए नहीं होगा, वो हमें आगे जानने का है। हाँ, जैसे राइट राइट, यानी हाँ। सिचुएशन के हाँ, अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। 8 नंबर किसी किसी को जमता है। ठीक है, किसी किसी को, अभी मैंने अच्छा। बोला ना, हर एक को एक कोई कोई नंबर जमता है, कोई कोई नंबर नहीं जमता। जो बिल्कुल ही नहीं राइट। जमता उसको वैसे बता दिया है, वो स्टार इसलिए लिखा है, वो स्टार का मतलब है कि जिस डिजिट पे स्टार लिखा है, इसका मतलब वो कभी कभी 50-50% में है, मतलब लाइक इस तरह से। बराबर बराबर बराबर। राइट, राइट, हाँ जी सर, राइट हाँ जी। मैडम, राइट। ओके थैंक सर। थैंक थैंक यू हाँ जी थैंक यू सर। मैडम, थैंक्स फॉर योर अर्चना इनपुट ठीक है जी, मैडम। सर। टेक लास्ट 2 questions, okay? अर्चना जी। Yes. Namaste, ma'am. First नमस्ते time I मैम। heard, first time I heard about the mobile numerology. तो I know राइट। numerology, but for numerology I haven't heard. तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मेरा सेकंड जो नंबर है, 2 नंबर है मेरे पास, तो हाँ। ज्यादा यूज नहीं करती, लेकिन उसमें 818000, 00 का डबल 8 हो जाएगा ना? बिल्कुल, 8-1 क्या है? 8180003662। हाँ, तो 8 के बाद फिर 8-8 आ गया, हाँ जी बिल्कुल आ गया। हाँ, क्या तो हो फिर गया? चार टाइम 8 आता है मेरा, हाँ। हाँ, और प्रॉब्लम किस लास्ट का तरह से टोटल भी 8 आता है, लास्ट टाइम हाँ। का लास्ट टोटल भी 8 आता है। तो तो फिर फाइव मैम टाइम्स प्रॉब्लम आएगा ना, डिलेज आएगी, स्ट्रगल आएगा, ऑब्स्टिकल आएगा, लिटिगेशन आ सकता है, मनी में प्रॉब्लम आ सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ, तो और आपको मेरा कितना? हाँ। मूलांक नंबर, मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। राइट हाँ, नाउ तो आई एम फिर 77 77। फिर शायद आपको बताओ, आपका ये पहले बताओ, ये चीजें हुई, अगर नहीं हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्या क्या? ये सब और चीजें मैं मैम, हीलर भी। ये कोर्स का पार्ट रहेगा मैम। आप अगर ये आते हैं, देखो अगर ये चीजें कनेक्ट कर रही हैं, आपको लग रहा है कि ये सब चीजें आपको कनेक्ट करें, तो आप कोर्स में आइए, आपको बहुत बेटर समझ में आएगी। नहीं नहीं, मैं तो आने वाली है कोर्स में, लेकिन मैं बोल रही हाँ। हूँ कि मैं अभी 77 ईयर्स हूँ, और मैं वाह। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, आयुर्वेद हम्म। होम्योपैथ। हम्म। और मैं आई वाज इन गवर्नमेंट सेक्टर हम्म। 28 years. I took then I हम्म। took voluntary retirement. Right now I'm 77. हम्म।
तो अभी ये जो डबल दूसरा नंबर जो है 8 8 5 टाइम्स 8 होता है ना, फिर वो बिल्कुल होगा। जिस तो तो स्ट्रगल तो लाइफ में है, लेकिन सक्सेस भी मुझे मिला है। प्रोफेशनल सक्सेस पता है क्यों मिला? मैं आपको भी पूछ, जैसे आपने एकदम से बताया ना प्रोफेशन मेरा ये है, मेडिकल में चला हाँ गया आप, हाँ आयुर्वेद में चला गया, तो आठ ये नंबर मैम ये आयुर्वेद और मेडिसिन को भी दिखाता है। ठीक है, हाँ तो ये काफी चीजें है ना मैम, देखो स्ट्रगल होती हैं, कोई बात नहीं, स्ट्रगल सबकी लाइफ में होती है, पर कितने लेवल का स्ट्रगल देखा है। अब मैंने बोला कि हो सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ हो, मनी कोई लेके भाग गया हो, पैसा कर देता हो, डिले करता हो, इस तरह की चीजें हो जाती है मैम, पर वही वाली बात है, पैसे काफी का चीजें तो अगर लॉस मेरे घर में ही होता है, घर में ही लॉस होता है, कभी चोरी हो जाती गोल्ड, कभी ये तो हो होगा जाता मैम, है। वो थोड़ा नंबर का इम्पैक्ट तो होगा, पर एक जगह अच्छा करा है क्योंकि आप थोड़ा सा इस फील्ड में आ गए हैं, तो वही कहीं ना कहीं बैलेंस हुआ है मैम। हाँ हाँ ऐसा नहीं है कि आपको रोड पे लाएगा, अभी शनि का नंबर आ रहा है देखो, वो मेहनत तो कराएगा पर देगा सक्सेस, पर हाँ जो ऑब्स्टेकल 8 नंबर की जो एनर्जी खराब हुई है उस चीज से उसका प्रॉब्लम हुई है। लीगल अब जैसे कह रहे लिटिगेशन चालू रहते हैं, लीगल लिटिगेशन प्रॉपर्टी के लिए बस, हो, लीगल लिटिगेशन चालू वो रहती है। 8 नंबर जब जिसके भी मोबाइल में बहुत ज्यादा होगा उसको लिटिगेशन ऐसे क्या समस्या आएगा आएगा। 8 आ गया, 4 आ बस गया, ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं प्रॉब्लमेटिक है मैम। हाँ, तो अभी ठीक है, बाकी मैं गवर्नमेंट पेंशनर हूँ, तो हम्म अभी मुझे अच्छा लगा, तो आई एम गोइंग हम्म। टू टेक एडमिशन। थैंक यू मैम, क्या प्लीज मैम, आप वेलकम। क्या सोच रही, मैं ले लूँ एडमिशन? मैम अभी सोचो मत, लीजिए, मजा आएगा, आई एम अच्छा गोइंग टू लगेगा। कंप्लीट 77 years इन मंथ ऑफ सितंबर। अब आई इसमें विल स्टार्ट सोचना कैसे 70। है मैम, देखिए नॉलेज जितना अच्छा होता है ना अपना इस फेस में बहुत अच्छे से सीखेंगे आप। हाँ ठीक है, हम्म। मैं ज्योतिष भी हूँ, लाल गाइड कर किताब। पाएंगे किसी को और बताओ अपने घर में, तो इससे बेटर कोई हाँ बात तो वो होगा तो क्या मेरा मैम? चालू रहता है, वो तो चालू रहता है, बस फिर मैं करिए ज्योतिष ना। भी करती हूँ। अब हाँ इसमें तो कुछ पूछने जैसा है ही नहीं, आप खुद इतने विद्वान हैं मैम, आप अच्छा कर पाएंगे। नहीं नहीं सर, थैंक यू मैम, थैंक यू या वेरी मच। श्योर। कृष्णा कृष्णा वही जी, प्लीज आस्क। वैष्णवी, हाँ मैम, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम मुझे क्वेरी थी कि जी। जैसे थोड़ी सी नॉलेज है, ज्यादा नहीं, पर इसमें कहते हैं कि 284 को अवॉइड करना चाहिए मोबाइल नंबर में, इज इट ट्रू? नहीं 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 नहीं। अभी वैदिक ग्रिड में दिखाए थे ना 284 वाला कुछ या कॉम्बिनेशन आया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि 284 क्या कह रहा था, हाँ। जो वर्टिकल प्लेन था ना, तो ऐसा नहीं है मैम, मतलब नंबर देखो, अभी आगे ऐसे अवॉइड करेंगे तो क्या आपको नंबर मिल जाएगा? दुकान में बैठे होगे 10 साल, आपको 2-2 साल नंबर नहीं मिलेगा। आपको देखना है कि बिल्कुल। मुझे मैं कैसे प्रोफेशन में हूँ और किस प्रोफेशन में रहते हो, मुझे कौन से नंबर का चुनाव करना है। यही ना लोग ना मिथ करते हैं, मिथ फैलाते हैं, देखो ये सब चीजें ना एक तरह का मार्केट गिमिक बन गया है, ये नहीं लेना वो नहीं लेना, हम कराते हैं, हम नंबर दिलवाएंगे, इस तरह से करते करते ना प्रॉब्लम में डालते हैं। आपको बस अपना ये नंबर समझते हुए तो नंबर लेना है। अब जैसे वो मैम बोल रहे हैं, अभी जो लास्ट जो मैम बोल रहे थे कि 8 नंबर उनका बहुत ज्यादा है, पर वो किसी फील्ड में है तो थोड़ा बचाव हो गया, पर कहीं ना कोई इशू आएगा। ठीक है, अनलेस आपके बहुत ही बड़े हेल्थ इश्यूज ना आ रहे हो तो उस नंबर को अवॉइड करना है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप सीखेंगे ना इसमें बहुत कुछ, तो पता तो लगेगा मेरा आपको। नंबर मैंने अभी दिया था 9769951315। आप किस फील्ड में मैम? कम्युनिकेशन के फील्ड में है कुछ इस तरह से? हाँ, मैं हीलिंग और इसी हाँ फील्ड में हूँ, हाँ, तो एस्ट्रोलॉजर कोई वास्तु दिक्कत में। नहीं लग रहा मुझे इस नंबर में। हाँ, हाँ तो हाँ, तो इसकी टोटल टोटल आती है कितने पे आता फिफ्टी है? फाइव फिफ्टी टोटल फाइव कितना? वन। अच्छा अच्छा। और दूसरा नंबर है 9769652133। हम्म उसकी टोटल आती है 651 का है। हम्म। ठीक है मैम, अभी आप ना अभी इसमें बहुत कुछ जानेंगे मैम, आप हाँ। प्लीज थोड़ा सा आप इसको देखिए, कोई ऐसी बात श्योर नहीं है, श्योर। आपको पता लग जाएगा कहाँ करेक्शन है। ठीक है। ओके। और मैम जो स्वर विज्ञान का हमारा कोर्स हुआ था, उसका सर्टिफिकेट कब मिल सकता है? पूजा जी, वी हैव आप प्रॉमिस प्लीज फॉर दैट। सर्टिफिकेट को लेके मुझे मैसेज करिए, ठीक है? प्लीज। कौन से नंबर पे करना है पूजा मैम को मेरा मैसेज? एक ही नंबर है, मैं चैट में डाल दे नहीं, रही उसी नंबर पे। ओके फाइन, ओके। हूँ। ओके, मेरा एक ही। प्लीज, हाँ हाँ, श्योर। ओके। हाँ, ओके पूजा जी, थैंक यू मैम। आई थिंक ऑल ऑफ देम वी हैव आंसर्ड, या यू एक कैन कंटिन्यू। एक्चुअली देर आर 3 more people, बट अभी अभी उन्होंने रेज किया, पर एक ये कैथरीन जी ने काफी टाइम से रेज किया था, तो लेट्स टेक दैट एंड देन वील टेक द नेक्स्ट क्वेश्चंस इन द कोर्स। ओके, कैथरीन जी, यू प्लीज आस्क। हाँ प्लीज। मैम, मेरा लास्ट 16 आता है। मेरा जो नंबर है 9819396016। तो इसका टोटल करेंगे तो 7 आता है। मेरा बर्थ नंबर भी 7 है और मेरा डेस्टिनी भी 7 है।
कोई बात नहीं मैम, 7 आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आप अगर किस फील्ड में आप बताएंगे, अगर आप इस तरह के फील्ड में मैं अभी मिस्टेक्स लॉजिस्टिक्स में हूँ। किसमें हो आप? प्रोफेशनल किसमें है मैम? लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक्स जी। और हाँ। कभी कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ। हम्म। बट टू हम्म। अच्छा, फिलहाल तो मैं ठीक है मैम। कोई बात नहीं, आप 7 इज गुड नंबर। पर आपको 7 नंबर, आपको देखो मैम, 7 किस तरह से प्रॉब्लमेटिक दे रहा है मैंने आपको बताऊंगी, इसके कोर्स में ही आपको सब कुछ पता लगेगा। 7 नंबर प्रॉब्लमेटिक देता है मैम काफी हद तक, अगर यूज नहीं किया हुआ। ओके, हम्म। ठीक है। ओके, सो आई गेस अभी एक बार के लिए लेट्स मैम यू अनाउंस योर ना, वो क्या या कुछ अनाउंसमेंट थे? या सो सी आई कैन अंडरस्टैंड और क्वेश्चंस है, बट हम इसको कोर्स के लिए रखते हैं। दिस वाज जस्ट अ ट्रेलर, ठीक है, एक जस्ट ट्रेलर थी, तो देयर इज ओनली सो मच वी कैन गिव, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसलिए पूरी 4 दिन की वर्कशॉप है, ठीक है। सो हमने ये डिसाइड किया है दैट जो लोग आज 12 o'clock तक, मिडनाइट के पहले तक जो लोग रजिस्टर करते हैं इस कोर्स में, ठीक है, दे विल ऑल्सो बी गेटिंग 1 फ्री कोर्स ऑन नवरात्रि, जिसमें वीडियोस है, नोट्स है, सब कुछ है। नवरात्रि के क्या रिचुअल्स है, एस्ट्रोनॉमिकली क्या उसके लिए अट्यून्ड है। सो ये एक स्पेशल ऑफर है जो लोग आज रजिस्टर कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। हम ये अनफॉर्चुनेटली कल ऑफर ये एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज हम प्लेटफॉर्म पे करते हैं और वी हैव टू बी फेयर टू एवरीवन। तो ये सिर्फ अर्ली बर्ड्स के लिए है, जो भी ये ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमारा ये कोर्स 10 तारीख से शुरू हो रहा है। ये लाइव जूम पे रहेगा 10, 11 और 12। और जैसे कि आपने सब लोगों ने आज का क्लास अटेंड किया, सो हर टाइम ऐसे ही होगा कि हम स्टार्टिंग में पूरा बेसिक से मैम बहुत सिंपली समझाते हैं, ठीक है। शी इज़ अ वेरी वेरी एक्सपीरियंस टीचर, एंड जिन लोगों ने स्वर विज्ञान किया उनको ऑलरेडी पता है कि वो कैसे एकदम बेसिक से लेके चलती है। तो हम ये 3 दिन में पूरा कोर्स सीखेंगे, ठीक है। और इसमें लाइव जूम सेशंस होंगे, स्टार्टिंग में 1 आवर 1 आवर 10 मिनट्स, और फिर लास्ट में 15-20 मिनट हम क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे। इसके अलावा भी आपको कभी भी कुछ क्वेश्चन है तो आप जरूर मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड हम इसके बाद सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा आपको, आपको बस मेरे को मैसेज करना है सर्टिफिकेशन के लिए। एंड यस, यही मेरी मेन अनाउंसमेंट थी। हमने सोचा कि अभी नवरात्रि आने वाली है, सो वी वांट टू गिव अ स्पेशल गिफ्ट फॉर पीपल हु आर रजिस्टरिंग टुडे। ओके, सो आपको नवरात्रि नवरात्रि में शिवरात्रि आ रही है ना। हाँ, लेकिन अभी ये वाला हमने नवरात्रि का कोर्स एज अ गिफ्ट हम देने वाले हैं। ओके, सो 1 second. यस, सो आई थिंक दैट इज इट, वी कैन कंक्लूड दिस सेशन। एंड एवरी डे आपको ये भी, जब कोर्स शुरू होगा तो उसका प्रेजेंटेशन भी जो मैम ने शेयर किया है ये सब भी हम देंगे, नोट्स देंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में। सो बिल्कुल ही कन्वीनियंस है, लाइफ टाइम का आपको एक्सेस रहेगा। मतलब कि अगर आप 10th 11th 12th को हमारे 7:30 बजे से 9 बजे तक यूजुअली क्लासेस रहती है, लेकिन अगर आप इस टाइम पे नहीं भी अटेंड कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लाइफ टाइम का एक्सेस दिया जाएगा, आप इसको कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। कभी भी डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो आप एक बार रजिस्टर करते हैं तो आप बिल्कुल इस सब्जेक्ट को पूरा बेसिक टू एडवांस समझ लेंगे। इसके ऊपर कोई लेवल्स नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि ये किया है तो अब इसके बाद आप और एक कोर्स करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एनर्जी सेंस कर ही सकते हैं, जब ये फ्री एंड ओपन क्लास में भी उन्होंने इतना दिया है तो कोर्स में तो कितना ही देंगे, राइट, कितना ज्यादा देंगे। सो दैट इज इट। आई वॉन्ट टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर बीइंग इन दिस जर्नी, आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। और ज़रूर आप सबने जो एक रेमेडी मैम ने बताई है ज़रूर आप उसको फॉलो करिएगा, एंड यू विल सी द चेंजेस योरसेल्फ। वंस अगेन थैंक you so much, Hanshika ji, on behalf of everyone, I would want to thank you. See you soon. 10th 11th and 12th हम अच्छे से पढ़ते हैं और ये नंबर्स का मैजिक अपनी लाइफ में लाते हैं, राइट। थैंक यू सो मच।